गाइस कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है भाई एक डेमोनिक सेट से, जिस डेमोनिक सेट के अंदर सारे के सारे डिसाइपल बस फीमेल यहाँ पर है और अपने लीडर का यानी सेट लीडर का वेट यहाँ पे कर रही है। फाइनली दरवाजा ओपन होता है और हमारा मेन कैरेक्टर यानी सेट का लीडर जो कि इस दुनिया का द ग्रेटेस्ट डेमोनिक कल्टिवेटर है, डेमोन लॉर्ड, वो बाहर आता है। सारी फीमेल डिसाइपल भी कहती बधाई हो भाई, आपका लेवल अप हो गया और आप फाइनली 7th लेवल पे जा चुके हो। आप हमारे सेट के पहले बंदे बनते हो उस लेवल पे जाने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर जो पूरा डाउट में है भाई ये मैं कहाँ गया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी एक डिसाइपल आगे आती है और कहती है भाई कैसे हो मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कंट्रोल कर बिडू, कंट्रोल कर। डिसाइपल भी कहती है वाओ यार मास्टर, आप तो काफ़ी ज़्यादा यंग हो गए और आप पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर हो गए। अरे यार आइए गले लग जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चल के आ रहा है यार, ये सब चल के आ रहा है। मैं लगता हूँ किसी और दुनिया में आ चुका हूँ। मुझे अपनी पुरानी दुनिया की कुछ भी मेमोरी याद नहीं है, मुझे हल्का हल्का बस याद आ रहा है। तो ये किसी तरीके से बस मर गया था और ये दुनिया में आ गया था उसी घर के अंदर, जिस घर के अंदर इस दुनिया का डेमोनिक कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो जैसे आया उस डेमोन लॉर्ड ने भी कहा कि कौन है साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं शायद गलती से यहाँ पर आ गया। वो भी कहता अच्छा मुझे समझ आया, तो शायद कोई मेरा दुश्मन है जो मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने आया था। भाई छोड़ूंगा नहीं तुझे, इतना बोल के अटैक करने वाला था, लेकिन अटैक में गड़बड़ हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डर चुका था कि अरे भाई क्या हो रहा है, मेरे पे अटैक मत कर। और गड़बड़ इतना गंदा हुआ था कि भाई वो डेमोन लॉर्ड वहीं पे मर जाता है। तो वो मरने से पहले कहता भी है शर्म नहीं आता, हिम्मत आ तो आके डायरेक्ट फाइट करता हूँ, चोरी चुपके से कौन अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैंने कोई अटैक नहीं किया। अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, हेलो 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 दादा, अरे बोलो यार। और मेरे कपड़े किधर है यार, मैं नंगा क्यों हूँ। हाँ तो भाई कपड़े पड़े हुए थे डेमोन लॉर्ड वाले, ये वो कपड़े पहन लेता है और वो पहन कर है ना बाहर आ जाता है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर वो डेमोन लॉर्ड नहीं है भाई, वो तो मर चुका है। गलती से उसके कपड़े पहन को बाहर आ गया है और सबको लगने लगा है कि वही है। तो उसकी डिसाइपल भी कहती क्या वो मास्टर आप बड़े घबराए हुए लग रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो अरे नहीं नहीं कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। तो वो पास में आती है और कहती कसम से आप यंग हो गए ना, तो आपके अंदर मर्दाना जोश बहुत ज़्यादा आ चुका है और मैं भी तो बहुत ज़्यादा यंग हूँ ना। तो मेरे बड़े बड़े अरमान देखकर आपको कंट्रोल यहाँ पे नहीं ना हो रहा। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता यार ये बात तो सच है, लेकिन मैं क्या बोलूँ। उतने में इसकी जो बाकी डिसाइपल है ना वो सब यहाँ पर आती है। जो सबसे बड़ी वाली डिसाइपल है वो भी कहती है कि तू क्या कर रही है, अभी अभी वो सेकुलेशन से बाहर आए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था हमको वो बताना चाहिए। दूसरी डिसाइपल भी कहती है यार टेंशन ना लो, बतवा देंगे, जल्दी से बताना स्टार्ट कर। तो वो लड़की भी कहती सॉरी यार मैं बताना भूल गई, मैं अभी बता देती हूँ। ओके ठीक है मैं बताती हूँ। आप काफ़ी महीनों से सेकुलेशन में यहाँ पे थे तो एक एक करके बताती हूँ। फरवरी के महीने आपका जो चौथी डिसाइपल है निंग यान जिसका नाम है, उसने डार्क फ्लेम सेट का जो लीडर है ना उसके लीडर को मारा और उसके सेट पे कब्जा कर लिया। उसके टोटल 20,000 बंदे थे, अब से हमारे सेट के गुलाम यहाँ पे बन चुके हैं। उसके अलावा जो सेकंड डिसाइपल यहाँ पर है ना और जो 5वीं डिसाइपल है उन दोनों ने मिलकर अज़ूरे फेदर सेट के लीडर को मारा, प्लस उसको भी है ना अपना गुलाम यहाँ पे बना लिया। यानी उन दोनों ने भी बवाल मचा लिया। पिछले महीने ये जो हमारी बड़ी की डिसाइपल यहाँ पर है लॉन्ग जिन का नाम है, इन्होंने भी वुडंग सेट के लीडर को मारा और उसको भी अपना गुलाम यहाँ पे बना लिया। और मैं यानी आपके तीसरी डिसाइपल भाई मैं भी उनको अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे कर रही हूँ। भाई बैटल बहुत ही बढ़िया चालू है, सब कुछ हमारे अंडर में आ जाएगा। सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे हर एक डिसाइपल फीमेल यहाँ पर है। इनकी बातों से ऐसा लगता है शायद ये बुढ़ा जिसके जगह लेकर मैं आया हूँ मोटियन उसका नाम है, वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है और उसने खाली फीमेल डिसाइपल बनाया और ये सारी फीमेल डिसाइपल भाई बहुत ज्यादा इविल है। अरे यार ये कहाँ मैं फंस गया, मैं रियल मोटियन यहाँ पे नहीं हूँ। उसके बदले अगर गलती से कुछ हुआ ना तो मेरी बैंड यहाँ पे बच जाएगी। और लड़कियों को पता चला भाई लड़कियां लिटरली मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी। तभी जो थर्ड डिसाइपल है ना वो भी कहती है अब तो वापस आ चुके हो, 7th लेवल पे आपका लेवल अभी हो गया है, तो यार आप ना बाकी का काम कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बाकी का काम। वो भी कहती है अरे ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, 2-4 बंदे लोग को यहाँ पे मारना है, यानी मिनिमम 30,000। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 30,000। भाई मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मेरे से मर्डर वर्डर नहीं होगा। ये मैं कहाँ फंस गया। डिसाइपल भी कहती क्या हुआ सर जी आप ऐसा क्या यहाँ पे बोले जा रहे हो, यार आपका लेवल अप हो गया है ना। वो भी कहता है यार लेवल अप हो गया है। बट की डिसाइपल भी कहती है यार आपका लेवल अप हुआ है, आप 7th लेवल पे जा चुके हो, तो इसमें मतलब घबराने की क्या बात है, हमारी ज़िंदगी
बल्ले बल्ले होने वाली है। बाकी दोनों डिसाइपल भी कहती है या फिर तो भी हम लोग जो डिमोन स्लेइंग अलायंस है ना उनको मार के उसको भी अपने अंडर में ले लेंगे। हमारा मैं कैटारपिलर कह रही यार ये सारी की सारी लड़कियां मेरे पीछे इतनी ज्यादा क्यों कूद रही है। सुनो मेरी बात, तुम सारे बंदे दूर जाओ, मैं सर्कुलेशन में वापस से जा रहा हूँ अपना पावर स्टेबल करने के लिए। मनी मन सोचता अभी के लिए अकेला हो जाता हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। लड़कियां भी कहती तुमने नोटिस किया इनकी ये जो नई बॉडी है ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गई है। वाओ यार, अगर मैंने इनके साथ डुओ कल्टीवेशन किया तो माँ कसम मजा आ जाएगा। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जो कि कमरे के अंदर है ना भाई रास्ता ढूंढ रहा था चोरी चुपके से भागने का, लेकिन कोई रास्ता है ही नहीं, यानी मुझे यहीं पे चुपचाप रहना पड़ेगा। और ये उस बुढ़े की डेड बॉडी है भाई, इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा वरना न जाने मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। और बाई चांस उन्होंने देख लिया डेड बॉडी, भाई वो डिसाइपल मेरी जान निकाल लेगी। तो जैसे डेड बॉडी को टच करता है डेड बॉडी में से अजीब से ऑरा रिलीज होता है जो हमारे मेक कटर में समा जाता है। एक सिस्टम अपियर होता है और कहता है सिस्टम आ चुका है। ये भी कहता व्हाट सिस्टम 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 आ गया क्या। तो बोला भी जाता है यस, पुराना जो होस्ट यहाँ पर है ना उसकी जो मेमोरी है हम आपको यहाँ पे देंगे और हम आपको 3 कार्ड यहाँ पे देंगे। मार्शल सेंथ लेवल कार्ड जो कि है ना एक कार्ड 1 घंटे के लिए चलेगा और 1 घंटे तक आपके पास मास्टर सेंथ लेवल की पावर आ जाएगी। हमारा मेन कट अभी कहता है 3 मास्टर सेंथ लेवल का कार्ड भाई मानना पड़ेगा। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये जो कमीना मोटियन उसका नाम था वो अपने लेवल अप कर रहा था मास्टर सेंथ लेवल पर। रुको यार कुछ मेमोरी हो सके तो दिखाओ। तो मेमोरी धीरे धीरे दिखने लग जाती है कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी यहाँ पर कल्टीवेशन यहाँ पे होती रहती है। टियन फेनिस पूरे किंगडम का नाम है जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे ढेर सारे बड़े बड़े छोटे मोटे सेट यहाँ पर है। ये जो कमीना यहाँ पर है मोटियन भाई इसने ठान लिया था कुछ भी हो जाए एक एक करके ना भाई मैं कब्जा यहाँ पे करूँगा और सारे सेट को अपने अंडर में यहाँ पे ले लूँगा। उसके लिए इसने अपना सेट बनाया जहाँ पर इसने ढेर सारी फीमेल डिसाइपल यहाँ पे बनाई। और मालूम है क्या इसका मेन मकसद क्या था, फीमेल डिसाइपल के साथ डुओ कल्टीवेशन करना। इसके लिए इसने 5 सबसे बेहतरीन सबसे टैलेंटेड फीमेल डिसाइपल चूज किया। ये वही 5 लड़कियां हैं जिनको अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, लेकिन डुओ कल्टीवेशन करने के लिए मिनिमम उसको 7th लेवल पे होना जरूरी था। बेचारा 7th लेवल पे जाने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन हमारे मेक कटर के चक्कर में उसकी मौत यहाँ पर हो गई और वो कभी कुछ कर भी नहीं पाया, बेचारा वर्जन मर गया। तो ये सारी मेमोरी देखकर बुढ़ा हमारा मेक कटर भी सोचता बाप रे यार क्या मेमोरी यहाँ पे थी, पूरा का पूरा मेरा मेमोरी यहाँ पे हिल गया। डुओ कल्टीवेशन के लिए सब यहाँ पे किया जा रहा है। 1 सेकेंड वो डुओ कल्टीवेशन कर सकता है 7th लेवल पे जाके, मेरे को कार्ड यहाँ पे मिला है और इस कार्ड से मैं भी डुओ कल्टीवेशन कर सकता हूँ 7th लेवल पे अपनी पावर करके। कैसा लगता होगा ये डुओ कल्टीवेशन करना। उतने में बुढ़े के बॉडी में अजीब अजीब से रिएक्शन होने लग जाते हैं और हमारा मेक कटर का जो पूरा कपड़ा है ना वो कपड़ा भी ऑटोमेटिक जल वल के खत्म हो जाता है। सिस्टम भी कहता है यार वो बुढ़ा खत्म तो भाई उसका कपड़ा भी खत्म। हमारा मेक कटर भी कहता है ये क्या बात हुई भाई, तुमने तो मुझे कंप्लीटली नंगा कर दिया। उतने में एक डिसाइपल आ जाती है और कहती है मास्टर क्या हुआ, आप किसके साथ बात कर रहे हो। और हमारे मेक कटर को नंगा देख लेती है। हमारा मेक कटर भी कहता है अरे यार नौ करके नहीं आ सकती। और वो लड़की एकदम ऑर्गेज़म जैसा मुंह बना लेती है और कहती वाओ सर जी कितना ज़्यादा बड़ा है आपका, ज़रा बताओगे कपड़े उतार के तुम कर क्या रहे थे। हमारा मेक कटर भी कितनी बेशरम औरत है भाई, जाने को नहीं हो रहा और उल्टा मेरे से पूछ रही है। लेकिन भाई मेरे को भी अजीब बर्ताव नहीं करना, मेरे को भी बुढ़े मोटियन जैसा बर्ताव करना है वरना ये मुझे पहचान लेगी। इस एटीट्यूड में कहता है मैं अपने किसी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके लिए कपड़े उतारने ज़्यादा जरूरी यहाँ पे थे। फिर सिस्टम को देखता है तो नोटिस करता है कि मैं शायद सिस्टम में ही देख सकता हूँ, बाकी ये लड़कियाँ देख नहीं सकती। वो लड़कियाँ भी कहती है अच्छा आप किसी टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ, तो लिटरली पास में आके चिपक जाती है और कहती बताओ ना कौन सा टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी शायद हेल्प कर दूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगा यार ये क्या कर रही है। वो धीरे धीरे और भी पास आती है और कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं हूँ ना भाई, चाटने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ऐसा ना करो, ये डिसाइपल ये इतनी ज़्यादा हॉर्ने का को है। वो भी कहती बताइए नाम आपको अच्छा यहाँ पे लग रहा है क्या। धीरे धीरे जिस्म को टच करने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्या अच्छा तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती है तो आइए ना कीजिए ना। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार इसके साथ करने के लिए मुझे उस 7th लेवल का कार्ड यूज़ करना पड़ेगा और मेरा एक कार्ड यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। मैं अभी कार्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं ना करूँगा तो भाई मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा। हो माय गॉड, लगता है मुझे करना ही पड़ेगा, लगता है मुझे करना ही पड़ेगा। वो कार्ड यूज़ करने ही वाला था लेकिन बड़की डिसाइपल आ जाती है और कहती है अरे कमीनी तूने फिर से चार्मिंग टेक्निक यूज़ कर ली ना मास्टर पर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1। कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई वो डिसेबल डुओ कल्टीवेशन करने के लिए मेन कट्टर को उकसाई जा रही है और हमारा मेन कट्टर भी कार्ड यूज करके करने को तैयार था, लेकिन बढ़ के डिसेबल आती है और कहती है अरे पागल औरत, क्या अपनी चार्मिंग टेक्निक यूज कर रही है। वो भी कहती मैं अपनी चार्मिंग टेक्निक ना ना ना, मैं बिल्कुल भी यूज यहाँ पे नहीं कर रही हूँ यार, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो भी कहती है झूठ मत बोल, तूने किया। वो भी कहती है अरे यार वो मास्टर है द ग्रेट मोटियन, ऐसे कैसे वो मेरी चार्मिंग टेक्निक में आ जाएंगे। हमारा मेकट ये सारी बातें सुनता है, समझ जाता है कि एक सेकंड भाई एक फॉक्स है वो, और वो सच्ची में चार्मिंग टेक्निक यूज कर सकती है। उसने किया भी था, मैं उसके चार्मिंग टेक्निक में आ गया था, तभी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैं अपना कार्ड यूज करने वाला था। देखो यार मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, और ये तीनों कार्ड ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन यहाँ पर है। अगर गलती से मैंने एक यूज कर लिया इसके साथ डुओ कल्टीवेशन करने में तो समझो कार्ड वेस्ट ही हो जाएगा। तो भाई बाल बाल बचा, वरना वेस्ट यहाँ पे हो जाता। भाई ये लड़कियां कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो बोला भी जाता है अरे सुनो ना मास्टर, तो फाइनली आप डुओ कल्टीवेशन करना चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो मैं भी रेडी यहाँ पर हूँ। वो फॉक्स वाली भी चिल्लाती है कि अरे यार मैं भी तो वही करना चाहती थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे ये सारी लड़कियां इतनी ज्यादा हॉर्नी काय को यहाँ पर है। भाई ये दोनों के साथ करने के लिए मुझे दो दो कार्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ना ना भाई ये दो दो कार्ड में ऐसा वेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ भी करके अपना जो भी है ना छुपाना है, इसके लिए नाटक तो करना पड़ेगा। इसलिए कहता सुनो मेरी बात, हाँ यार मेरी मर्जी, मुझे करना या नहीं करना, तुम होती कौन है यार मुझे सिखाने वाली। मनी मन सोचती यस ऐसा ही एटीट्यूड शायद वो भी दिखाता होगा। फॉक्स वाली डिसाइपल भी कहती है कि अरे यार मुझे आपके बारे में टेंशन हो रहा था, मुझे बस कुछ गड़बड़ यहाँ पे लगा। तो ये भी कहता गड़बड़ मेरे साथ वाला क्या गड़बड़ हो जाए, जाओ जाओ तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। वो लोग कहते ओके ठीक है हम जाने को तैयार हैं। और मनी मन सोचती हो यार ये तो पहले से कितना ज़्यादा कूल चार्मिंग बैडेस और हैंडसम यहाँ पर हो गए, भाई मज़ा ही आ जाएगा। दोनों लड़कियाँ सेम बातें सोचते हैं और एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं कि भाई मास्टर मेरा है। वो भी कहती नहीं नहीं मास्टर मेरा है। हमारा मैं कहता भी लाइक है भाई यार इनके चक्कर में किसी दिन मैं फंस के यहाँ पे मरूंगा। वो दोनों निकल जाती है, ये चुपचाप आराम से लेटा हुआ था, सिस्टम में देख रहा था तो रिकोलेक्शन करके कैबिलिटी यहाँ पे थी। तो हमारा मेक कट जैसे उस पर क्लिक करता है, उसमें लिख कर आता है कि वेल आपने फीमेल डिसाइपल का दिल यहाँ पे जीत लिया, इसके लिए आपको जो बाकी की मेमोरी है ना वो देखने का मौका मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मोटी एंड अफेक्शन। एक सेकंड, पहली बात मैंने कौन सा दिल जीता भाई, वो सारी औरतें छिनाल थी जो एक एक करके मेरे पास यहाँ पे आ रही थी। मेरे ऊपर ऐसे झूठे झूठे इल्जाम मत लगा। और भाई ये मेरे कपड़े, भाई तूने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया? क्या आदमी हमेशा नंगा रहेगा? कुछ देना भाई मुझे पहनने के लिए। तो सिस्टम आवाज़ देता है कि हाँ भाई उनका जो भी है ना मोटियन के जितने भी कपड़े हैं ना उनमें से कोई कपड़ा मैं आपको दे सकता हूँ। हमारा मेन कटर भी कहता है या लेकिन भाई ऐसा कपड़ा मत देना जो गलती से फट यहाँ पे जाए। सिस्टम भी कहता है या हम आपको देते हैं ना। तो भाई ये पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से भाई लड़कियों की चड्डी बरा और न जाने क्या क्या लड़कियों का ही सामान आता है। तो ये भी कहता है साले ये लड़कियों का सामान मैं पहन के घूमूंगा, लेकिन फाइनली लड़कों का भी एक कपड़ा दिख जाता है। तो ये भी कहता है चलो फाइनली कुछ पहनने लायक मिला। और सिस्टम से भी कहता सुन यार ये तो ले मत लेना और बाकी चड्डी बरा जल्दी से हटा। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है। हमारा मेकअप अपना कपड़ा पहनता है और कहता चलो हो गया, अब जो बाकी बच्चे कुछ मेमोरी है ना मुझे वो मेमोरी देखनी है कि बस उसका दुश्मन कौन है और क्या करना चाहता और क्या नहीं करना चाहता। तो मेमोरी देखने लग जाता है। तो धीरे धीरे मालूम चलता है ये दुनिया है क्या। ये दुनिया कल्टीवेशन की दुनिया है जहाँ पर ना कल्टीवेशन लेवल अलग अलग स्टेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले मार्शल वॉरियर, फिर मार्शल मास्टर, मास्टर सोवेरियर, मार्शल किंग, मार्शल सेंथ, मास्टर एम्पायर और सबसे ऊपर आता है मार्शल एंसेटर। और ये जो बुढ़ा है वो मार्शल किंग के एकदम पीक लेवल पे जा चुका था, मार्शल किंग के पीक लेवल पर, और मास्टर सेंथ पे जाने की तैयारी कर ही रहा था। लेकिन मैं आ गया, मैंने उंगली की जिसके चक्कर में बेचारा यहाँ पे टपक चुका है। उसके अलावा ये जो सेट का लीडर है ना डेमन गॉड टेम्पल यहाँ पे माना जाता है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोनिक सेट यहाँ पर है। और उसने 100 से ज़्यादा फीमेल डिसाइपल बनाई, उनमें से ये जो 5 है ना सबसे टैलेंटेड यहाँ पर है, जिनके लिए इसने अच्छा से तैयारी करके रखी है कि जैसे मैं डुओ कल्टीवेशन टेक्निक सीखूंगा इनके साथ डुओ कल्टीवेशन करूंगा और भी ज़्यादा अपना लेवल अप यहाँ पे करूंगा। तो उसने सारे डिसाइपल को लिया, उनको भी अच्छे से सिखाया, अपना भी डुओ कल्टीवेशन की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके बाद सिस्टम कहता बस इतनी मेमोरी देख सकते उससे ज़्यादा नहीं। ये भी कहता ये क्या बात हो यार, आधी आधी से मेमोरी दिखा रहा है। भाई पूरी मेमोरी मुझे दिखा ना, छोड़ यार कोई टेक्निक वेक्निक हो सकता है बुढ़े का तो मुझे दे दे। तो एक टेक्निक दे दिया जाता है, बोला जाता है ये टेक्निक है जो बेचारा बुढ़ा कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाया आप
करके देखो। हमारा मैं कहता बिला यार जब वो वाला बूढ़ा नहीं कर पाया तो भाई मैं कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। डिसाइपल लोग से जाके पूछ लेता हूँ। तो वो बाहर जाता है डिसाइपल से मिलने के लिए, तो भाई इसकी जो डिसाइपल है ना बाहर ही कब से वेट करी थी, स्पेशली वही दोनों। तो हमारा मैं कहता भी कहता तुम दोनों, अभी तुम दोनों गए नहीं क्या? ये देखो भाई टेक्निक, मुझे ज़रा देख के बताओ ना यार कि कैसे कर सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। बट की डिसाइपल भी कहते हो माई गॉड भाई इसका नाम है शूट एंड स्वॉट टेक्निक, जो कि डेमन गॉड ने यहाँ पे बनाया था लगभग 10,000 साल पहले। यार माँ कसम यार ये आपने अनलॉक यहाँ पे कर दिया। ऐसा बोला जाता है ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉट टेक्निक यहाँ पर है, जो 10,000 साल पहले उस समय के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन गॉड ने यहाँ पे बनाया था। और ये गायब भी हो चुका है, किसी को नहीं पता ये टेक्निक किधर गई। ये आपके पास था, मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, समझ गया। मुझे मनी मन सोचता वाह यार बढ़िया बात है, सिस्टम ने कभी कमाल का टेक्निक मुझे यहाँ पे दे दिया। लड़कियां भी कहती सुनिए ना यार इसको सीखने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चाहिए तो नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा नहीं चाहिए कुछ भी नहीं। वो भी कहती बस आपकी जो उम्र है ना वो 30 साल से कम होनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा समझ जाता कि अच्छा वो बूढ़ा साला 1000 साल का हो चुका था तो वो ये टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन मैं तो रियलिटी में 30 साल से कम ही यहाँ पर हूँ। चलो यार जवान होने का कोई ना कोई तो फायदा होगा। तो ये भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया। लड़कियां भी कहती सुनिए ना मुझे याद आया एक समय आप एकदम गुस्सा हो गए थे, टेक्निक सीख नहीं पा रहे थे, इसके लिए आपने अपनी मेमोरी सील कर लिया था। हमारा मेन कट्टा भी नाटक करता या मैंने मेमोरी सील कर लिया था इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। तो वो भी कहती हाँ लेकिन आपने धीरे धीरे मेमोरी अब अनलॉक कर ली है, आपको एक नया बॉडी मिल चुका है काफ़ी यंग वाला, तो आपकी बॉडी के अंदर भरदम यंग एनर्जी होगा और ये यंग एनर्जी मुझे दे दीजिए मास्टर मज़ा आ जाएगा। फॉक्स बली भी कहती है अकेले अकेले लेने नहीं देंगे, यंग एनर्जी तो मुझे भी चाहिए मास्टर मुझे भी दे दो। वो भी कहती है सबको भी दे दो, मिलकर डुओ कल्टीवेशन करते हैं और आपसे यंग एनर्जी यहाँ पे ले लेते हैं। आपका ये जवानी का यंग एनर्जी भाई मजा आएगा मुझे लेने के लिए। मास्टर सुनाई दे रहा है ना भाई, दोनों चिपक रही थी, डुओ कल्टीवेशन के लिए फोर्स कर दी थी। हमारा मैं कहता भी लाइक भाई अभी मुझे नहीं करना यार, बिल्कुल भी अभी यहाँ पे नहीं करना। अभी अगर बाई चांस मैंने कर लिया तो मेरी बॉडी में ज़्यादा पावर ही नहीं है भाई। ये दोनों लड़कियां मुझे ऐसी चूसेगी ना कि भाई मेरी मौत यहाँ पे हो जाए। उतने में बाकी जो डिसाइपल है वो लोग आ जाते हैं और कहते सुनो 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 ये जो रैटिया सेट वाले ना, रैटिया सेट वाले आके हम हमारे सेट के बाहर बवाल यहाँ पे मचा रहे हैं और उनमें से काफ़ी सारे बंदे मास्टर किंग लेवल के हैं। इसका ध्यान जाता है कि अरे यार ये दो लड़कियां कहीं को चिपकी हुई हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मुसीबत आ गया क्या, तो लड़कियां भी कहती हाँ तो क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, चलो यार उनके साथ जाके बैटल कर लेते हैं। सब लोग कहते या अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे रैटिया सेट के ढेर सारे बंदे आ चुके थे। कहते कुछ भी हो जाए ये कमीना मोटियन बचेगा नहीं, आज उसको मार डालेंगे, पूरा खानदान बर्बाद करेंगे, सेट बर्बाद करेंगे। भाई जी नाम का एक आदमी था वो एन सेट का लीडर, वो भी कहता डेमन लॉर्ड के बच्चे बाहर आ तेरी तो पीछे से दूसरा सेट का लीडर भी कहता है यार हम लोग यहाँ पे बैठ के क्यों देख रहे हैं, डायरेक्ट अटैक कहीं को नहीं कर देते हैं। वो भी कहता ना अंदर ढेर सारे फॉर्मेशन होना जाने क्या क्या लगा रहेगा, अंदर जाना में हमारा नुकसान है, उसको आने का वेट यहाँ पे करो, वो आएगा भाई। अगर माँ का दूध पिया है तो आएगा। सब लोग चिल्लाते भाई माँ का दूध पिया है तो आ जा, डरता नहीं है तो आ जा। तो हमारा मेन कट्टा पूरी टीम लेके आ जाता है और कहता कौन है यार, कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे साथ बैटल करने आया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कटर आ जाता बैटल में और कहता मैं यानी डेमन लॉर्ड आ चुका है। बोल यार किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे सेट पे हमला करने की। तो उसको देख कर ही बहुत सारे राटिया सेट के छोटे मोटे बंदे डरने लग जाते हैं। उनका जो लीडर यहाँ पे था वो भी कहता मैं यानी बाई जियान स्ट्रॉन्गेस्ट राटिया सेट का लीडर भाई मैं यहाँ पर आया हूँ तेरे साथ बैटल करने के लिए। भाई देखा मैंने तू कैसे मासूम लोग को मार रहा है, उनके सेट को गुलाम यहाँ पे बना रहा है, ये गलत हो रहा है। हम सब ने मिलकर एक टीम यहाँ पे बनाई है तुम्हारा खात्मा करने का और हम सब मिलकर तुम्हारा खात्मा करेंगे। मैंने सुना तो सेकुलेशन में गया था, सेकुलेशन से काफी दिनों बाद बाहर आया है अपना पावर इंप्रूव करके और अपना बॉडी इंप्रूव करके। भले ही इंप्रूव हो चुका है लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर भी हो चुका है चेंज होने के चक्कर में। यानी तू अपनी जिंदगी के सबसे वीक पीरियड में, ऐसे में तो भाई हम तेरी धजिया आसानी से उड़ा सकते हैं। बाकी सब भी कहते हैं या धजिया उड़ा सकते हैं, धजिया उड़ा सकते हैं, धजिया उड़ा सकते हैं। तो भाई जी भी कहते रुका हुआ कहीं को अटैक करो सालों का मारो। हमारा मेन
मेन कट्टा भी कहता वाह मुझे यहाँ पे मारोगे, तुम्हें सच्ची में ऐसा लगा था? तो वो लोग भी देखते अरे बाप रे ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा। तो भाई जीएन भी लाइक साला अभी भी एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है। वो भी कहता है यस मैं एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग उतने हो ही नहीं स्ट्रॉन्ग जो मुझे मार सको। भाई जीएन को आ जाता है गुस्सा। हमारी जो फीमेल डिसाइपल थी, देखो 100 से ज़्यादा फीमेल डिसाइपल है हमारे मेन कट्टर के अंडर, बस 5 इंपॉर्टेंट है जिसको हम ज़्यादा कर देखेंगे, बाकी सब तो छोटे मोटे कभी कभार यहाँ पे दिखेंगे। तो जो छोटे मोटे थे ना वो भी कहते या मास्टर तुम ग्रेट हो, बड़े बड़े वाले भी कहते यस मास्टर क्या एटीट्यूड आपने यहाँ पे दिखाया है। भाई जीएन को आ जाता गुस्सा। वो भी कहता है कि अरे सुनो ना अटैक करो तुम लोग, देख क्या रहे हो। तो फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाता है। भाई जीएन डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे ही अटैक करता है और हमारा मेन कट्टर है ना वो जो सिस्टम से कहता सुन वो जो मार्शल 7th लेवल का कार्ड है ना वो कार्ड यहाँ पे दे दे। तो कार्ड मिलता है तो बॉडी में पावर आने लग जाती है। तो वो भी नोटिस करता बाप रे, तो इसे कहते हैं पावर। भाई मुझे माँ कसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। वो भाई जीएन ने जो अटैक किया था वो बुढ़ा रोक लेता है जिससे झटका लगता है भाई जीएन का, उसकी स्वॉर्ड भी यहाँ पे टूट जाती है और ये झटका बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो बाकी सब भी देखते एक सेकंड सर जी अब ठीक हो ना? तो वो भी कहते हैं यस मैं ठीक हूँ। मनी मन सोचता बाप रे अब मुझे समझ आया ये इतना एटीट्यूड यहाँ पे काय को दिखा रहा था, क्योंकि अभी भी इस कमीने के अंदर बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे बची हुई है। और एक सेकंड ये क्या है? उसने एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड तैयार कर लिया था हमारे मेन कट्टर ने और देख सकते कितने ज़्यादा बैडेस्ट रूप में खड़ा था। ये भी कहता नो इम्पॉसिबल, भाई इतना अच्छा पावर तुम्हारा हो ही नहीं सकता था, तुम्हारा पावर अभी के लिए हीला होना चाहिए क्योंकि तुम अभी अभी सर्कुलेशन से बाहर आ रहे हो। हमारा मेन कट्टर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो एकदम बिंदास था। बाकी जो सेट वाले थे वो भी देखते अरे बाप रे यार कहीं इसका लेवल अप तो नहीं ना हो गया, कहीं ये 7th लेवल पे तो नहीं ना जा चुका है। अरे नहीं यार अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए ये मुसीबत ही बनेगा। हमें 7th लेवल के बारे में बताया जाता है कि 7th लेवल हमारी दुनिया में ऑलमोस्ट अभी के लिए इम्पॉसिबल है हम जैसे बंदों के लिए, क्योंकि अभी तक कोई गया ही नहीं है और ये बुढ़ा यहाँ पे चला गया। अगर ऐसी बात है तो हमसे गलती हो गई, हमने गलत आदमी से पंगा यहाँ पे ले लिया। छोटे मोटे बंदे भी कहते हैं लीडर जी क्या करे यार वो तो 7th लेवल पे लग रहा है। वो आता है हमारा मेन कट्टा भी कहता है अगर तुमको अब रिग्रेट हो रहा है तो कोई फायदा ही नहीं क्योंकि तुमने मुझसे पंगा ले लिया है और जो मुझसे पंगा लेता है वो मरता ही है। इतना बोल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। बाकी बंदे भी डर के भागने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई नहीं फर्क पड़ता अब तुम्हारी मौत होगी। बाय जीएन भी लाइक नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाकी सभी कहते लेकिन ऐसा हो रहा है अब क्या करें, हम लड़ नहीं सकते, हम बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। मास्टर भाई आप ही कुछ यहाँ पे बताओ। तो मास्टर भाई की खुद फटी पड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हम क्या यहाँ पे करें। लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं तुम जैसा डरपोक यहाँ पे नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा अपनी जिंदगी दे दूंगा लेकिन मैं तुझे रोकूंगा। इतना बोलकर स्वॉर्ड लेके डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर की ओर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टर बड़ा सा हाथ तैयार करता है उसी से उसको पकड़ लेता है। बाकी सभी कहते हैं अरे बाप रे यार हमारे मिस्टर भाई जीएन को भी पकड़ लिया क्या करें। बाकी सेट के जो लोग आए थे ना वो भी कहते हैं माँ कसम यार हमारे सेट का लीडर यहाँ पे जब पकड़ा गया है तुम्हें क्या लगता है इसके सामने टिक पाएंगे, ये आदमी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। हमारी बड़की डिसाइपल भी कहती है महाराज की जय हो, यू आर द ग्रेट एंड यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। बाकी लड़कियां भी कहती है यस तुम ग्रेट हो। जो फॉक्स वाली है ना वो भी कहती है यार आपके साथ तो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए मुझे रुका ही नहीं जाता। और डिसाइपल कहती वाओ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मास्टर हमारे ये एरिया में इनविंसिबल हो चुके हैं। दूसरी भी कहती है इस एरिया में अब कोई नहीं है जो उनको हरा सके। तो हमारी सारी लड़कियां हमारे मेन कट्टर को चीयर अप कर रही थी। और जो लड़का यहाँ पे था बाई जीएन वो भी देखता मैं यानी बाई जीएन ऐसे कैसे मैं हार यहाँ पे मान जाऊं। सुन मेरी बात, अगर तू मुझे जान से मारना चाहता मर जा लेकिन मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा तेरे सामने। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या है, लेकिन मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। बोलो कोई और लड़ना चाहेगा? तो अपनी बड़की डिसाइपल बाकी सबसे भी कहती बोलो किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो लड़ना चाहेगा, नहीं लड़ना है ना चुपचाप घुटने पे रहो। और सभी कहता है अरे यार मिस्टर भाई जीएन ने हमारे लिए अपनी जान ऑलमोस्ट कुर्बानी यहाँ पे दे दी, हम लोग क्या करें। तो एक लड़की भी कहती है मुझे याद आया एक छोटा सा काम है मैं काम पूरा करके आई। दूसरा भी कहता है भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम याद आया। तीसरा कहता है भाई मेरी बीबी बच्चा पैदा करने वाली है, सॉरी मैं भूल गया था। ये नहीं सब लोग बहाना बना के मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं। बच्चे कुछ लोग भी कहते हैं यार कैसे आदमी है क्या करें भाई, हम लोग भी जान बचा के भागे या ना भागे या लेकिन हमारे लीडर यहीं पर है उनको छोड़ के कैसे जाएं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस तुम्हारा लीडर मेरे पास है, तुम लोग मेरे अंडर में आके गुलाम बनोगे या नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो जिंदा रहोगे वरना सब लोग यहाँ पे मरोगे। सब लोग बोले तो सब लोग, वो लोग डर जाते कि भाई हमको गुलाम भी नहीं बनना और नहीं हमको मरना है, लेकिन हम क्या फैसला यहाँ पे ले। वो जो डिसाइपल थी बाई जीएन से कहती भाई जीएन ये सब तेरी गलती है, तूने पहली बार हमारे लॉर्ड को अंडर एस्टिमेट किया और अटैक कर दिया। देख आज तू प्लस तेरे सारे डिसाइपल मुसीबत में यहाँ पे आ चुके हैं, बड़े आए तो पंगा लेने के लिए। तुम जैसे बंदे को मन तो करे भाई यू मार के यहाँ पे खत्म कर दूं, बस एक बार
लीडर परमिशन यहाँ पे दे दे, किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर एक मेंबर को मारूंगी तो सब लोग और ज्यादा डर जाते, कह रहे यार ये तो उस आदमी से ज्यादा डरावनी लग रही है। वो जो आदमी बाई जी था वो भी देखता भाई इतने सालों से मैं सेट यहाँ पे चला रहा हूँ, मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारी हार है ना इतनी गंदी तरीके से होगी, लेकिन मैं यानी बाई जी सेट के लीडर होने के नाते हार मानता हूँ, सरेंडर करने को तैयार हूँ, मेरी डिसाइपलों की जान छोड़ दो। वो लोग कहते हैं क्या आप इसके अंडर में गुलाम लेने को तैयार हो क्या? बट की डिसाइपल भी कहती है देखो यार ये लोग बड़े अजीब लोग हैं, आप बस ऑर्डर यहाँ पे दो मर्डर करने का, मैं यूँ यहाँ पे कर दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ना मर्डर मत करो। बाई जी भी कहता है यार मर्डर मत करो यार, वो सब मेरे अपने बंदे यहाँ पर है, हम गुलाम बनने को तैयार है ना भाई, प्लीज अटैक ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार अटैक नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बताओ ना बड़की डिसाइपल। तो वो भी कहती है क्या बताऊं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई ऐसा चीज बताओ जिससे ये सारे बंदे मेरे अंडर में रहे और मेरे खिलाफ ना जाए, एकदम लॉयल बन के रहे। वो भी कहती है अच्छा वो क्या? अरे यार वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल यहाँ पर है, हमारी जो डिमोनिक टेक्निक है ना उस डिमोनिक टेक्निक का यूज कर लेते हैं, डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। भाई जी भी कहता है एक सेकंड, डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, अरे उससे तो सारे बंदे डिमोनिक स्लेव बनते हैं, तुम मेरे सेट के मेंबर्स को डिमोनिक स्लेव बनाना चाहते हो क्या? लड़कियां भी कहती यार यही सबसे सही तरीका है उन लोग को अपने गुलाम बनाने का। वो लोग कहते ना भैया मर जाएंगे लेकिन डिमोनिक स्लेव कभी भी नहीं बनेंगे, इसलिए लड़ाई करेंगे। भाई लिटरली लड़ने को तैयार थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम लोग के पास अब कोई मौका नहीं बचा है, तुम लोग को मेरा डिमोनिक स्लेव बनना ही पड़ेगा। इतना बोल पे सब पे अटैक करता है और जो डिसाइपल थी ना एक करके डिमोनिक स्लेव सारे बंदों में एक्टिवेट करती है। भाई जीएन भी कहता नहीं यार ऐसा ही छोड़ दो, डिमोनिक स्लेव ना बनाओ, लेकिन देख सकते हैं वो लोग डिमोनिक स्लेव बन जाते हैं। बेचारा भाई जीएन की आंखों में आंसू आ जाता है कि अरे यार मैं नहीं बचा पाया अपने सेट वालों को, सबके सब डिमोनिक स्लेव बन गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था भाई टोटल 3 एपिसोड। कैसा यहाँ पे लगा मुझे कमेंट में बताओ, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा, वरना कोई और मांगा देख लेगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यार एपिसोड की ओर आते हैं हम। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई जीएन बेचारा रोने लग जाता है कि ऐसा ना करो जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई जीएन है तुम बड़े कमाल के बंदे हो, मुझे लगता है इतने कमाल के बंदे जो मास्टर साइंस लेवल पे भी जा सकते हो, तुमको मारना यार यूजलेस हो जाएगा। इसके लिए मैं तुमको डिमोनिक पपेट यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। तो वो भी कहता माँ कसम खाओ मुझे डिमोनिक पपेट नहीं बनाओगे। वो भी कहता माँ कसम, दादी कसम, बुआ कसम, तुम्हारी बहन कसम, मैं नहीं बनाने वाला, मैं तुमको एक मौका यहाँ पे देने वाला हूँ। मनी मन सोचता है ये जो डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है किसी भी बंदे को डिमोनिक सर्वेंट बना सकता है, लेकिन वो जो बंदा है ना तुमसे काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का होना चाहिए। लेकिन मैं तो कोई कल्टिवेटर ही नहीं हूँ, ये दुनिया में तो हर एक बंदा मेरे से हाई लेवल का है। बाकी जो भी इसके छोटे मोटे बंदे थे उसको मेरी डिसाइपल ने डिमोनिक पपेट बना दिया है, लेकिन इसको नहीं बना सकते क्योंकि इसका लेवल उन सबसे ज़्यादा हाई है। और रही बात मैं कार्ड यूज़ करके इससे ज़्यादा हाई लेवल का बन सकता हूँ, लेकिन कार्ड का असर बस 1 घंटे तक होता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये तरीका काम नहीं आएगा। एक दूसरा तरीका होता है हेवनली ओथ, यानी सामने से खुद ही शपथ खाएगा कि ये मेरा साथ यहाँ पे आ जाए तो ही जाके कुछ हो सकता है। तो समझे कि ना समझे, और ये मुझे सिस्टम ने बताया है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो जैसा सिस्टम ने बोला हम वो ऐसा यहाँ पे करेंगे। सुन मेरी बात, मैं तेरे ऊपर है ना डेमोनिक ओथ, मतलब क्या बोलते हैं भाई, डेमोनिक सर्वेंट नहीं बल्कि हेवनली ओथ यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। तो माँ कसम खा, मतलब डेमोनिक कसम खा। अबे तेरी माँ का तू बस जल्दी से कसम खा कि तू मेरा गुलाम बनेगा। बाकी सब भी कहते यस यस यस, जल्दी से गुलाम बन जाओ, सही है, वरना हम तुमको पपेट यहाँ पे बना देंगे। मनी मन सोचता बाप रे, हेवनली ओथ यानी भाई मुझे माँ कसम खानी पड़ेगी कि मैं इसको कभी भी नुकसान ना पहुँचाऊँ और चुपचाप इसका गुलाम बन के रहूँ। और बाई चांस मैंने तोड़ा, ये हेवन मुझे तोड़ के रख देगा, यह डर लग रहा है। लेकिन इससे मुझे जिंदा रहने का एटलीस्ट मौका मिलेगा, अपना लेवल अप करने का मौका मिलेगा, तो मैं तैयार हूँ। मैं यानी बाई जीएन कसम खाता है कि डेमन लॉर्ड यानी मोटियन का गुलाम बनने को तैयार हूँ। बस इसने कसम खा लिया लेकिन कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तुम्हारी डिसाइपल भी कहती है 1 सेकंड आया, इसका मतलब समझे कि ना समझे, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। भाई रिएक्शन का ही कोई नहीं हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कसम समझ जाता है, किसने बोला मोटियन। अबे मोटियन तो उस रियल बुढ़े का नाम है, अबे मेरा नाम तो कुछ और यहाँ पर है, तो वो उसका गुलाम कैसे बनेगा, वो तो मर चुका है नाम। सुनना यार, मेरा रियल नेम लू हैंगे, तो तू इसके नाम पे कसम खा। तो डिसाइपल भी कहती है ओ माय गॉड, यानी आपको कोई रियल नेम भी है, ये कितना कमाल का है, लू हैंगे।
तीसरी डिसाइपल कहती है मुझे तो पहले से मालूम था क्योंकि उसने मुझे बताया था। तो फॉक्स वाली भी कहती है, बड़की डिसाइपल कहती है कि चल चल तुझे भी मालूम नहीं था। वो भी कहती है अरे बड़की वाली तुम तो समझदार हो, पकड़ लेती हो किसी का भी। तो उसके बाद वो कसम खाता है हमारे मेककटे के नाम से, तो फाइनली शपथ पूरी हो जाती है और वो बन जाता है हमारे मेककटे का परमानेंट सर्वेंट। हमारा मेककटा भी लग चलो अब भाई देखो मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ लेकिन ये आदमी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। ऐसा आदमी अगर हमेशा मेरे साथ रहेगा ना तो भाई हेल्प यहाँ पे हो जाएगा। सिस्टम कहता बधाई हो यार, आपने एक मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया मास्टर किंग बंदे को अपने गुलाम बनाने का। तो आपको हम आपको 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट देना चाहेंगे जिससे दुकान ओपन होगा और आप कुछ भी उसमें बाई कर सकते हो। ये भी कहता वाह यार ऐसा होता है। और सिस्टम है लॉयल्टी मोड जिसमें तुम बंदर लोग की कितनी लॉयल्टी है वो चेक कर सकते हो। तो ये भी कहता बढ़िया यार तो मुझे शो करो। तो लिख कर आता है कि अगर तुमको लॉयल्टी जाननी है तो उस बंदे को फिजिकली टच करना पड़ेगा। ये भी कहता है क्या मुझे टच करना पड़ेगा, मैं बाई जीएन से ट्राई मारता हूँ। बाई जीएन के पास आता है और कहता बाई जीएन ग्रेट यार ग्रेट आदमी हो, इतना बोल के कंधे पे शाबाशी देता है। तो टच हो गया। सिस्टम भी कहता चलो बाई जीएन 100% लॉयल है आपके साथ। पीछे से बढ़ के डिसाइपल आती है, वो कहती है अरे यार मैं तो आपके डिसाइपल हूँ मुझे भी टच कीजिए ना। तीसरी डिसाइपल भी आती है, वो कहती है तो यार जब से हम बड़े हुए ना आपने हमको टच ही नहीं किया, करो ना। वो फॉक्स वाली भी आती है और कहती मुझे भी टच कीजिए ना। भाई तीनों चिपक जाती है कीजिए ना कीजिए ना कीजिए ना। हमारा मेक कट्टा भी लायक अबे यार एक सेकंड मैंने टच नहीं किया लेकिन इन लोगों ने टच कर दिया, फिर भी यार सिस्टम ने लॉयल्टी शो नहीं की, ऐसे कैसे। सामने से वो लोग कहते हैं अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं आप गे हो और आपको लड़के के साथ करने में मजा आता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई यार कैसी पागल औरत है यार, मुझे तो इन्होंने गे बना दिया। तो वो भी कहती है फॉक्स वाली कि अरे यार अगर ये गे बन गए तो हम लोग क्या करें। बड़की भी कहती है चलो हम भी है ना सेक्स स्टेज ऑपरेशन करवा लेते हैं, यानी जिसमें जेंडर चेंज हो जाता है लड़के बन जाते हैं। हमारा मेक कटा दोनों के माथे पे टपली मारता है और कहता है चुप करो कुत्ती की बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अचानक से लॉयल्टी उन दोनों का शो हो जाता है। वो जो थी ना भाई तीसरी डिसाइपल वो भी कहती है अरे यार ये गे नहीं है ये बाइसेक्सुअल है, यानी इनको लड़के भी पसंद है और लड़कियां भी पसंद है। तो हमारा मेक कटा टपली मारता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और इसका भी लॉयल्टी शो हो जाता है। तो हमारा मेक कटा समझ जाता है कि सामने वाला मुझे छुएगा वो काउंट नहीं होगा लेकिन अगर मैंने छुआ ना वो काउंट होगा। ओ क्योंकि अब मैंने दोनों को छुआ तीनों को छुआ मारा तो जाके लॉयल्टी दिखी, जब उन्होंने छुआ था ना तब लॉयल्टी नहीं दिखी थी। लड़कियां रोने धोने वाला मुंह बना लेती, कहती है अरे यार अरे आपने मारा। वो भी कहता और नहीं तो क्या फालतू बकवास यहाँ पे करती हो। पहली दूसरी और तीसरी डिसाइपल इन दोनों को देखो, चौथी और पांचवी डिसाइपल को कितने अच्छे यहाँ पर है, ये तो कभी कुछ बकवास ही नहीं करते। वो दोनों भी कहते या लेकिन जब इनकी लॉयल्टी चेक करता है टच करके तो भाई इनकी लॉयल्टी बहुत ही कम यहाँ पे थी। तो इसको याद आता है कि हाँ यार ये जो दोनों है ना भाई ये दोनों जबरदस्ती डिसाइपल यहाँ पे बने थे, इनको बनने का मन नहीं था इसलिए हमेशा ये लोग ने मौका देखते बैंड बजाने का धोखा देने का। भाई कुछ भी करके इन दोनों पे अच्छे से नज़र यहाँ पे रखना पड़ेगा। उतने में जो टाइमिंग है ना टाइमिंग भी खत्म हो जाती है, वो 1 घंटा जो भी था 7 लेवल का पावर का। अब लेकिन ये जो बैटल हुआ था उस बैटल की बातें ना भाई लिटरली फैल जाती है, पूरे कोने कोने में फैल जाती है। तो जो किंग यहाँ पे था ना किंग के पास भी खबर आती है। किंग अपने किसी वॉरियर को बुला लेता है और कहता वॉरियर महोदय सुनो ना आपसे एक छोटा सा काम है। वो भी कहता आपका छोटा है इसका मतलब आपका काम भी छोटा है। बोलो यार क्या काम है। वो भी कहता मालूम है ना डेमन गॉड पैलेस उसका लीडर मोटियन, जाओ मिलो हमारी ओर से गिफ्ट दो और बोलो कि उसके साथ हम अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। तो एन वही भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, जैसा आपने बोला मैं वो मिशन यहाँ पे पूरा कर दूंगा। अब आते भाई वही हमारे क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे सब लोग पार्टी मनाते हैं, सब लोग यहाँ पे खुश थे, दारू पीते नाचते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बड़ा खुश यहाँ पे था और लड़कियाँ तो भाई हमेशा की तरह चिपकी हुई है। ये भी कहता ये जो फीलिंग है ना माँ कसम क्या फीलिंग है, पार्टी हो तो ऐसा। तीसरी डिसाइपल भी कहती है सुनो ना और दारू यहाँ पे पियो ना। मनी मन सोचती दारू पिला पिला के इतनी टल्ली कर दूंगी ना कि भाई हमारे बीच में सेक्स हो जाए। बड़की वाली भी सेम विचार यहाँ पे लेती है, वो और ज़्यादा पिलाती है कि जितना ज़्यादा पिलाऊंगी उतना ज़्यादा टल्ली होंगे। हमारा मेकटा समझ जाता है कि अरे यार ये क्या बात है भाई, ये लोग दारू पिला के मुझे नशे में टल्ली यहाँ पे करना चाहते हैं और डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे करना चाहते हैं मेरे साथ। अरे यार इतने पास मत आओ यार मेरे, भाई मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा तो खड़ा हो रहा है लेकिन यार उसके लिए मुझे अपना कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। भाई मुझे कार्ड यूज़ करने का कोई भी शौक नहीं है इसलिए मना कर देता है और कहता चलो निकलो यहाँ से, बड़की तुम बस मेरे साथ आओ। तो बड़की को लेकर निकल के चल जाता है। तो बड़की भी जाते जाते ताना मारती है सबको कि देखो 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 मास्टर ने मुझे चूज किया, तुम सब छोटे लोग। हमारा मेकटा कमरे में लेके आ जाता है, वो भी कहती मास्टर सुनिए ना आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। सुन ना मैं तो ये कह रही थी। हमारा मेकटा भी कहता सुनो हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं मुझे ला के बताओ।
मन ही मन सोचता है यार मुझे तो ये जानना था इसलिए मैंने बुला लिया। बेचारी का पोपट हो जाता है, वो भी कहते रुको यार मैं अभी चेक करके आई, रिकॉर्ड लेकर आई, मुझे नहीं मालूम, और निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा चुपचाप बैठ जाता है और बैठ के ना इसी चेक कर रहा था, तभी है ना सिस्टम ने इसको ऑप्शन यहाँ पे दिया था कुछ भी आइटम एक लेने का, कोई एक यहाँ पे चूज़ करो। तो ये भी देखते हैं सिलेक्शन आइटम, सुप्रीम ट्रेजर या कोई कमाल का कपड़ा, मैं क्या चूज़ करूँ यार, क्या चूज़ करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। यार मैं टेक्निक यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो शायद कोई टेक्निक इसको मिलता है, पाथ ऑफ हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ऐसी टेक्निक है जो इंसानों की जो बॉडी है ना वो बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आती है। अगर मुझे कल्टीवेटर बनना है तो अपनी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। और ये चैप्टर फिर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है डिसेबल से, जो लिस्ट लेकर आ जाती है और कहती है सुनिए ना आपने मंगाया था ना, ये लीजिए मैं लेके चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार शुक्रिया तुम सब कुछ यहाँ पे लेके चली आई। ओ ये तो जेड स्लिप है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये जो जेड स्लिप मालूम है कैसा होता है। जेड स्लिप जिसके अंदर स्पीचो एनर्जी डालो ऑटोमेटिक उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ना तुमको मिल जाएगा। माँ कसम स्पीचो एनर्जी डालो, मगर मैं कहाँ से डालूँ, मैं तो कल्टीवेटर ही यहाँ पे नहीं हूँ। ओ शिट यार ये क्या गलती हो गई मुझसे। वो भी कहती क्या हुआ आप अचानक से घबरा क्यों करे हो। वो भी कहता मैं भाई मेरे डिक्शनरी में घबराने जैसा कोई शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, नु बड़ी सी डिक्शनरी है मेरे पास। वो भी कहती मास्टर मैं तो ये कह रही थी कि वेल आज आपने कुछ कमाल कर दिया, इतने कमाल के बदले आपको कुछ ना कुछ तो लेने का मौका यहाँ पे मिलना चाहिए। मैं ये देने को तैयार यहाँ पर हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। मसाज कैसा लग रहा है भाई मेरे कंधे का मसाज, आई मीन मेरे हाथों से अपने कंधे का मसाज, भाई मजा आ जाता है उसको। वो भी कहता भाई आ रहा है आन दो और भी आन दो, ओ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो भी कहती ओ मज़ा आ रहा है क्या आपको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो भी कहती ओ आपको मज़ा आ रहा है क्या। अगर मैंने अपना हाथ आपके नुन्नू पे डाला तो वो हाथ पीछे हटा देता है और फिर लिटरली उसको बेड पे लेटा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अब करने को तैयार, ओके तैयार रेडी। वो भी कहती मास्टर लूट लीजिए मेरी इज्जत, कहीं कभी मत छोड़िए मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किया लेकिन अचानक से रुक जाता है, कहता अरे ये क्या हो रहा है, जाओ यार मुझे चुपचाप सर्कुलेशन में कल्टीवेशन करने दो, डिस्टर्ब मत करना। वो भी कहती है ओके ठीक है, ये भी कोई बात है क्या, एकदम गर्म करके ठंडा यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे यार बाल बाल यहाँ पे बचा, मुझे अपना कल्टीवेशन करके पावर बढ़ानी पड़ेगी, वरना यार डुगो कल्टीवेशन करने के चक्कर में मुझे अपना कार्ड यूज़ करना पड़ेगा और कार्ड वेस्ट हो गया तो भाई मैं नुबड़ा आदमी बन जाऊँगा और एक्सपोज यहाँ पे हो जाऊँगा। नहीं करना, मुझे एक्सपोज नहीं करना। उसके बाद ना कोई बाथ हाउस था, बाथ हाउस में आ जाता है, कहता है कि वेल यार कुछ स्पेशल जड़ी बूटियाँ मेरे पास हैं जिसके द्वारा मैं बाथ ले सकता हूँ और ये बात मुझे फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और ये सारी जड़ी बूटियाँ बड़ी रेयर होती हैं जो मैंने अपनी बड़की डिसाइपल को लाने बोला था। भाई मुझे क्या मालूम था वो लिटरली पूरा सेट बर्बाद कर देगी। हाँ तो कोई एक सेट यहाँ पे था, इसने सेट को पूरा बर्बाद कर दिया जड़ी बूटी के लिए और खुश यहाँ पे थी कि भाई मेरे मास्टर खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारा मेकटर खुश यहाँ पे नहीं था कि अरे यार कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो गया, यार मेरी डिसाइपल बहुत ज़्यादा इविल यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। तभी एक हिडन मिशन अचानक से अपीयर होता है। ये भी कहता माँ कसम ये कौन सा हिडन मिशन यहाँ पे दे दिया। तो हमारा मेक कटर नोटिस करता है कि हिडन मिशन नहीं आया बल्कि यहाँ पे क्या बोलते भाई, ये क्या बोलते यार मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरिट पॉइंट। यस मेरिट पॉइंट, जितना अच्छा काम करोगे ये मेरिट पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा और जितना ज़्यादा बुरा काम करोगे ये उतना ही कम होगा। और आपका -1000 में चालू है। तो ये भी कहता है 1000 वो भी माइनस में, माँ की आँख इसका। यार ये कैसे हो गया, ओ मुझे समझ आ गया। भाई मेरे डिसाइपल ने पूरा सेट का जो मर्डर यहाँ पे किया था, या जहाँ तक कि मुझे याद है उस मोटियन ने सारी के सारी डिसाइपल को भाई इस बुरे काम के लिए यहाँ पे रखा था, मर्डर वर्डर ये सब वो सब। तो वो लोग बस उसी पे ध्यान देते हैं। यार ये गलत है, ये गलत है यार, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं उनको फालतू में किसी का भी मर्डर यहाँ पे करने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे कल्टीवेशन यहाँ पे करना है। तो वो बात में आ जाता है और जैसे आता है भाई एकदम ऐसा जोर से झटका लगता है। ये भी कहता माँ कसम झटका लग रहा है, कल्टीवेशन है तो भाई दर्द होगा लेकिन करूँगा। मम्मी ने बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है लेकिन तो भी करूँगा। तो जैसे तैसे कर यहाँ पे रहता। और मोटियन की मेमोरी में वो जो टेक्निक है ना उसके बारे में थोड़ा सा पता करता है कि ये जो टेक्निक है तुमको तकलीफ देगा अगर तुम कोई बुरे बंदे हो। जितना ज़्यादा बुरे बंदे हो, जितना ज़्यादा तुमने बुरा काम किया, ये उतनी ज़्यादा तकलीफ देगा। हालांकि मैंने कोई बुरा काम किया नहीं है, लेकिन मेरे डिसाइपल लोग का जो बुरापन है ना उसका जो बैड लक है मेरे पे भी लग यहाँ पे रहा है। लेकिन डोंट वरी, अभी ज़्यादा लगा नहीं है तो ज़्यादा लगने से पहले मैं संभाल लूँगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लूँगा। ओम ब्रह्म फम। उससे मुझे याद आया सिस्टम ने जब ये मुझे टेक्निक दी थी उसने मुझे बोला भी था कि ये टेक्निक एक छोटा पार्ट है,
ये टेक्निक पूरा भी नहीं है। इमेजिन करो ये पूरी टेक्निक कितनी ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर होगी। मुझे बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप करना है। मम्मी रे दर्द कर रहा है यार, अब नहीं रुका जाता। तो पानी से बाहर आ जाता है। वो कहता बाप रे बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे कर रहा था, लेकिन फिजिकली भाई मेरा पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मज़ा आ गया। उसके बाद अपने कपड़े वपड़े लेता है और कपड़े पहन के वही जाने को तैयार यहाँ पे था। वो आ भी जाता है बाहर साइड, और बाहर आने के बाद है ना आराम से लेटा हुआ था अपने जो भी बोलते बिस्तर पे। उसकी डिसेपल आती है सूप लेकर और कहती है लीजिए सूप पी लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अंदर यहाँ पे रख दो यार, अंदर यहाँ पे रख दो। और बाद में एकदम ऐसा पूरे जोश में था क्योंकि सूप पीने के बाद है ना भाई इसका लेवल अप हो चुका था। और फाइनली जो लो लेवल होता है ना मास्टर, ये उस लेवल पे आ चुका था। अब आते भाई कुछ समय बाद जब अपनी सारी डिसाइपल को इकट्ठा करता है और कहता सुनो आज मैं तुमको कुछ अनाउंस करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो तुम करते रहते हो ना मर्डर वर्डर ये वो बुरे काम, अब से ये सारे काम यहाँ पे बंद हो जाने चाहिए, समझे कि ना समझे। तो भाई कोई कुछ समझता ही नहीं है, इतना अजीब सा रिएक्शन दे देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अभी इनको तो सभी बात समझ नहीं आता। वो लोग अजीब सा मुंह बना के एकदम घूर घूर के देख रहे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है कि एक सेकंड मेरी इतनी प्यारी प्यारी बातों के चक्कर में कहीं ये लोग मुझ पर शक तो नहीं कर रहे, कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं ना हो गया। तीसरी डिसाइपल भी कहती मास्टर यार क्या बात आपने बोली है। हालांकि समझ यहाँ पे नहीं आया लेकिन सुनने से बढ़िया यहाँ पे लग रहा है कुछ अच्छा आदमी ऐसा बनने का ना। वो भी कहता है या अच्छा आदमी बनने का। तो सेकंड डिसाइपल भी कहती है तो बताइए ना यार ये अच्छा आदमी कैसे होते हैं, हमको क्या करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, हाँ भाई यार ये लोग इतनी कमी नहीं है क्या, इनको ये भी नहीं पता एक अच्छा आदमी कैसा होता है। यार सुनो अच्छा आदमी मतलब अच्छा आदमी जो कभी फालतू में किसी को मारे ना, एक दूसरे को परेशान यहाँ पे करे, जो कमज़ोरों का सपोर्ट करे, स्ट्रॉन्ग लोग के खिलाफ जाए। वो भी कहती है अच्छा स्ट्रॉन्ग लोग के खिलाफ जाए, यानी जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर है सबको जान से मार डालूँ क्या, अच्छी आदमी बन जाऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार ऐसे नहीं बनते यार, इसको समझ यहाँ पे नहीं आता। अरे मैं तुमको बताता हूँ, पड़ोस में जाऊँ गाँव है ना, हम गाँव में जाएंगे उनको सपोर्ट करने खेती बाड़ी में, जिससे हमारा लेवल अप भी हो जाएगा। वो लोग कहते हैं बात खेती बाड़ी करने से लेवल अप कैसे होता है। तीसरी कहती है मुझे समझ तो नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा इसलिए मैं तो आने को तैयार हूँ, सपोर्ट करने को तैयार हूँ। उतने में खबर आती है कि देश का कोई एनवॉय है वो आपसे मिलने आया है। ये भी कहता व्हाट, यानी राजा का कोई एनवॉय आया है। बुलाओ यार, मनी मन टेंशन था कि कहीं ये भी अटैक वटैक करने तो यहाँ पे नहीं ना आया है। तो एनवॉय फाइनली आ जाता है और कहता राजा आई मीन लॉर्ड की जय हो यार, हमारे राजा ने आपसे मिलने के लिए भेजा है, प्लस आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड भी यहाँ पे लाया है। जिस रिवॉर्ड के अंदर है भाई ये कमाल का टेक्निक यहाँ पर है, और उसके अलावा बहुत सारे सोना चांदी हीरा जवाहरात पैसे वैसे यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा लिस्ट यहाँ पे चेक करता है क्या क्या सामान आया है। भाई खुशी के हमारे पागल ही हो जाता है कि भाई इसने तो मुझे घर पे बैठे बैठे एकदम अमीर यहाँ पे बना दिया। और कोई हाई लेवल की वेपन यहाँ पे था वो आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक आंदो वो भी कहता आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाइट डिवाइन स्पीयर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का स्पीयर यहाँ पर है। तो बोलिए यार कैसा लगा, हम जैसे महान ग्रेट लोग की ओर से रिवॉर्ड। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकेंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है ये मुझे को एटीट्यूड दिखा रहा है कि हम ज़्यादा महान है तेरे से, मैं भी एटीट्यूड दिखाता हूँ। तो ये भी पूरे एटीट्यूड में कहता है निकल जाए यहाँ से, सामान पसंद आया रख लिया मैंने। अब वो एनवॉय भी देखता साला हमको एटीट्यूड दिखा रहा है, भाई हम दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं और ये छोटा आदमी है। सुनो मेरी बात, शुक्रिया जो आपने स्वीकार यहाँ पे कर लिया, लेकिन 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 क्या ना भाई आजकल मेरा भी लेवल अप हो चुका है और शायद मैं भी आपके बराबर ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। अगर आपको एतराज़ यहाँ पे ना हो लड़ ले मेरे साथ लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार इसके साथ लड़ाई करने के लिए मुझे फिर से कार्ड यूज़ करना पड़ेगा यार, मैं कार्ड ऐसे छोटे मोटे लड़ाई में वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। सामने से अपनी ये बड़की डिसाइपल आती है, वो कहती लड़ेगा हमारे मास्टर के साथ लड़ेगा, हमारी मास्टर ने तुझे जिंदा छोड़ा यही बड़ी बात है। बाकी डिसाइपल भी कहते हुई तो तेरी औकात नहीं है जो हमारे मास्टर के साथ यहाँ पे लड़ सके, उनकी बराबरी कर सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की हो शांत हो जाओ, भाई जीएन तुम आओ। भाई जीएन आता है और कहते ही है आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए, आजा बेटे लड़ ले। वो डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई जीएन जो कि एक बहुत ही बड़े राटिया सेड का लीडर था वो भी डेमोनिक सेड के लीडर का गुलाम यहाँ पे बन गया यार, मानना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जी जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपना भाई जीएन लड़ने को तैयार था और जो सामने वाला लीडर भी देख के पहचान जाता है कि अरे यार ये तो कोई बड़ी राटिया सेड का लीडर यहाँ पे था, लेकिन ये भी इसको गुलाम बन गया। भाई जीएन भी कहता है बात है छोटी लड़ाई बड़ी, आजा कर ले, याद शायद तुझे नहीं होगा लेकिन इन्होंने एक अटैक में मेरी धजिया उड़ा दी थी, इसके लिए तो मैं गुलाम बन गया। अब वो आदमी एनवॉय और डर जाता है कि मम्मी रे एक अटैक में इसकी धजिया उड़ा दिया, जबकि ये भी मार्शल किंग के पिक लेवल पर है।
पे, और वो कमीना अभी अभी मास्टर 7 पे गया है, यानी दोनों के बीच में बस एक छोटे से स्टेज का ही डिफरेंस है, लेकिन एक अटैक में धजिया उड़ा दिया और मैंने इसको चैलेंज यहाँ पे कर दिया था। अब मुझे लगता भी गलती हो गया, मैंने गलत आदमी को गलत टाइम पे चैलेंज कर दिया। तो फट रही थी, लड़ने से डर लग रहा था उसे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है, जाओ जाओ एक काम करो, जाओ यहाँ से। वो भी कहता है अरे यार मैंने सामने से चैलेंज कर लिया, ओपन चैलेंज कर लिया। अब वो लड़ नहीं रहा, उसने लिटरली अपने किसी गुलाम को भेजा है, लेकिन गुलाम के साथ लड़ने में भी मेरी बैंड बज रही है। मैं हार मान गया तो भाई मेरा अपमान हो जाएगा, लेकिन लड़ाई कर लिया तो जान से मर जाऊंगा, तो भाई जान ज़्यादा प्यारी है, इसके लिए हम अपमान सह लेता है। हमारा मेक कट्टा जो कि भाई एकदम वो था कि चलो यार मैंने साले को भाई 2-4 बातों से ऐसा बुद्धू बना दिया ना, क्यों डर गया। हाँ भाई वो मेरे साथ लड़ता ना तो भी मुझे हरा देता, क्योंकि मैं तो कमज़ोर हूँ। उतने में जो सिस्टम है ना वो भी कहता चलो यार आपने एक सही आदमी को सही राह पे लाया, इसके लिए ना हम आपको स्पिन मारने का ऑप्शन देते हैं, प्लस आपका जो मेरिट पॉइंट है ना वो भी 100 का प्लस कर देते हैं, लेकिन अभी भी -900 में चालू है। ये भी कहते हो ये तो दिक्कत की बात है भाई, मेरी डिसाइपल ने इतने बुरे काम किए ना कि अभी भी माइनस में यहाँ पर है। भाई मुझे माइनस में नहीं चाहिए, कोई तो प्लस यहाँ पे करवा दो। हाँ छोड़ो ये सारी बातें यार, मुझे थोड़ी बहुत कल्टीवेशन पे ध्यान देनी चाहिए। तो बाद में ये क्या बोलते हैं, ये अपना ऐसा घूम रहा था, वो लड़का एनवॉय रुका हुआ था, वो भी कहता रुको, अरे रुको ना यार प्लीज़ रुको। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओ साले तू अभी तक यहीं पर है, तू यहाँ से गया नहीं है, मैंने तुझे मौका यहाँ पे दिया है, निकल जाए यहाँ से। अगर तू नहीं निकला मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा ना कि सलमान बॉय भी देख के शर्मा जाए। वो भी कहता नहीं मेरे टुकड़े मत करो यार प्लीज़। मनी मन सोचता बाप रे इनका पावर, इनका और इनका रुतबा देख के मेरे गोटे मुंह में आ गए। तीसरी डिसाइपल भी कहती है कि सुनो जाओ ना यार, निकलो ना यहाँ से, अब क्यों यहाँ पे लगे पड़े हो। वो भी कहता है अरे मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने मास्टर को एक मैसेज यहाँ पे दे दो ना। वो भी सामने से कहती है क्या मैसेज, ये भी कहता है कि वेल मैसेज यही है कि मेरे को आपके सेट का डिसाइपल बनना है, बना लो यार। जो सुनते ही वो लोग भी डाउट में आ जाते, क्या तुझे हमारे सेट का डिसाइपल ही यहाँ पे बनना है, तेनू शर्म नहीं आती है, पूछ के देखे क्या। बड़की भी कहती हाँ तो 2 मिनट यहाँ पे बैठ, मैं यूँ गई और पूछ के यहाँ पर आई। तो वो भी कहता शुक्रिया। हमारे मेक कट्टे की ओर आते हैं जो इतने देर में अपने रूम में आ चुका था और अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देता है। तभी मिशन यहाँ पे मिलता है कि चलो यार कोई मेल डिसाइपल बनाओ। इसके दिमाग में आता क्या, उस बुड्ढे ने फीमेल डिसाइपल यहाँ पे लिया था, उसका मकसद है डुओ कल्टीवेशन करना, लेकिन मेरा ऐसा कोई तगड़ा मकसद नहीं है कि भाई डुओ कल्टीवेशन चाहिए, उनकी इज्जत लूटना है। मेरा तो बस अच्छे डिसाइपल मिल जाएंगे तो बड़ी बात है। हाँ तो मैं कोई मेल डिसाइपल यहाँ पे बना सकता हूँ। तो वो कमरे के अंदर था, तो बाकी तीनों डिसाइपल आती है और कहती है मालिक अंदर नहा, यहाँ पर है, मैंने पहली बार उनका देखा था इतना बड़ा था, अभी तो भाई और ज़्यादा बड़ा होगा, चलो ना चोरी चुपके से देख लेते हैं। भाई जी आ जाता है और कहता है तुम तीनों करके आ रहे हो, मास्टर ने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि भाई वो जब तक अंदर यहाँ पे रहेंगे ना तो बाहर साइड किसी का भी खड़ा रहना अलाउ नहीं है, निकलो यहाँ से। वो तीनों भड़क जाती है, वो कहती है साले तू होता कौन है बीच में आने वाला, साले की इंपॉर्टेंट मैटर है जो उनको बताना है। तो वो भी कहता तुमको नहीं मालूम, उन्होंने बोला है कि जब तक बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर यहाँ पे नहीं ना आता तुम नहीं मिल सकते हैं। तो वो मुँह लटका के चल जाती है वापस एनवॉय के पास। एनवॉय भी कहता बोलो ना यार, आपने बोला तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, मैं बन सकता हूँ ना मेल डिसाइपल। वो भी कहता ना बिल्कुल भी ना, वो क्योंकि अभी सर्कुलेशन में है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो तो मुझसे बात भी तक भी नहीं किए। ये भी कहता व्हाट, बात भी नहीं किए, मैं वेट कर लूँगा। ये भी कहती है तो कर साले, उनका भरोसा नहीं है, वो 2 दिन में 2 महीने में या 2 साल बाद भी आ सकते हैं। तो वो भी कहता चलो कोई बात नहीं यार, राजा के पास खबर पहुंचा दो कि मैं आऊँगा 2 साल बाद। वो लोग कहते क्या आपके बिना हमारा देश कैसे चलेगा। ये भी कहते यार मैं देश को ऐसा चलाता नहीं हूँ यार, राजा चलाता है, मैं तो बस एक छोटा आदमी है, जाके बता दे। हमारे में कटे की ओर आते हैं जो सर्कुलेशन में था। मनी मन सोचता चलो मेरा ये जो भी है ना फिजिकल बॉडी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ जा रहा है, दर्द होता है लेकिन दर्द यहाँ पे संभाल सकता हूँ। स्पिरिचुअल स्टोन मुझे मिला था ढेर सारा राजा द्वारा इनाम में, वो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कम दर्द के साथ करने की कोई तरीका नहीं है क्या, नहीं है कोई तरीका। तो भाई आधे महीने का टाइम गुजर जाता है, जैसे भी हो रहा था वो कर लेता है, तभी करते करते ध्यान जाता है। कमाल का टेक्निक इसको मिलता है 5 एम्पायर डिवाइन आर्ट है। तो ये भी देखते हो वाह यार ये टेक्निक मेरे लिए एकदम परफेक्ट यहाँ पर है, जहाँ तक कि मुझे मेमोरी में याद आ रहा है। ये जो टेक्निक है ना 5 एम्पायर आर्ट, ये बहुत पहले 5 सच्ची में भाई कमाल के बंदे यहाँ पे थे जिनको लोगों ने 5 एम्पायर का टाइटल दिया था, उन लोगों ने मिल के बनाया था। लेकिन जैसे टाइम गुजरा ना
तो वो लोग अचानक से डिसअपियर ही हो गए, पता नहीं किधर चले गए। उनकी ये जो टेक्निक है ना, ये भी ऑलमोस्ट डिसअपियर ही हो गई, किसी के पास नहीं था, वो तो सिस्टम ने दे दिया। ये टेक्निक मालूम है क्या, तुम्हारे डेंटियन तुमको फिजिकली तुम्हारा फाउंडेशन सब बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर देगा। और बाई चांस मान लो ये तुमको तुम्हारे लेवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी मैं मार्शल किंग पे चल गया और कोई और बंदा भी मार्शल किंग पर आ गया, तो मैं उस मार्शल किंग से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहूँगा। ये टेक्निक तो बड़ा सबसे कमाल का है। और एक और सबसे जो इसकी स्पेशल बात है, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर दो आत्मा तैयार कर सकता है। कभी कभार लड़ाई करते हुए एक आत्मा खत्म भी हो गई ना, दूसरी आत्मा के चक्कर में तुम जिंदा रहोगे। यानी ये मतलब ये टेक्निक सीखना यानी एक जिंदगी लेने के बराबर है। वो यार एक एक्स्ट्रा जिंदगी, चलो यार मुझे यहाँ पे दे दो, बहुत ही बढ़िया। तो वो ले लेता है, आराम से सीखना विखने के लिए स्टार्ट यहाँ पे था, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ 3 चैप्टर मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए, छोटा मानवा है, छोटे छोटे चैप्टर्स यहाँ पर है, तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई जूलियन से, और वो जो लड़की है ना एकदम घूर के देख ही रही है, क्योंकि उनको जाना है अंदर। अब ये लड़का उनको जाने दे ही नहीं रहा। बड़ा गुस्सा आता है कि अरे यार वो कमीने ने हमको रोक के रखा है, भाई जीएन का बच्चा, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। हमारे में कटर की ओर आते हैं, जो अपना लगा पड़ा है, उसको तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मानो मैं उड़ भी नहीं सकता और मेरी सारी डिसाइपल उड़ सकती हैं। एक दिन वो उड़ के जाने लगी और मुझे बोला कि उड़ो, और मैं नहीं उड़ा। वो समझ जाएंगे कि अरे यार ये कमीना कोई और है, मारो इसको, और मुझे मार डालेंगे। ना 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 ना, बिल्कुल भी ना भाई, मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है। तो मुझे मिनिमम जो मास्टर सोवेरियन लेवल है ना, उस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, 3 महीना मिनिमम लग जाएगा। 3 महीने के लिए मैं सर्कुलेशन में रहूँ क्या यार, वही ज़्यादा सही रहेगा। उतने में सिस्टम में कुछ तो इसको दिखता है, जो देखकर खुश हो जाता है और कहते हैं यही तो, अरे भाई मुझे यही तो चाहिए था, बढ़िया आइटम मुझे दे दिया सही टाइम पर। अब आते भाई बाई जीएन की ओर, वो भी कहता भाई तुम सबको शर्म नहीं आती, तुम्हारे मास्टर अंदर कल्टीवेशन करे, क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सेकंड डिसाइपल कहती नहीं आती शर्म, हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उनको रिपोर्ट यहाँ पे करना है, लेकिन तो रिपोर्ट करने से हमको रोक यहाँ पे रहा है, यह तुझे शर्म आनी चाहिए। लड़का भी लाइक अभी यार ये लोग तो मेरे पीछे ही एकदम नहा धो के यहाँ पे पड़ गए। हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता बोलो यार तुम्हें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो मुझे रिपोर्ट यहाँ पे करना है। तो ये भी कहता मास्टर जी आओ यार, ये आपकी डिसाइपल है। डिसाइपल भी चिढ़ाती हैं कि साला हट कुट्टे देख खुद मिलने के लिए आ गए। हाँ तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बताना था कि वो जो लड़का है ना एनवॉय, भाई वो 15 दिनों से यहीं पर लिटरली रुका हुआ है, गया ही नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों नहीं गया, उसको तो जाना चाहिए ना। तो ये भी कहती हमने बोला कि जाओ ना, तो उसने बोला कि नहीं वो आपका डिसाइपल यहाँ पे बनना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट यार, सिस्टम ने भी मुझे मिशन दिया था डिसाइपल बनाने का, मेल डिसाइपल बनाने का, और ये लड़का भी बनने के लिए रुक गया है। तो एक काम करता हूँ उसी से शुरुआत करता हूँ। तो ये जो फॉक्स वाली डिसाइपल थी वो भी कहती है साला भाई कुछ खाया पिया भी नहीं है, चुपचाप वहीं पे भूत बन के बैठा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो अगर ऐसी बात है तो उससे आके मिल ही लेते हैं। तो वो मिलने के लिए निकल जाता है। आते भाई वही एनवॉय की ओर, भाई कब से लिटरली बैठ के वेट किए जा रहा है, अचानक से एक झटका लगता है तो ये होश में आता है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने दिखता है जिसके पंख लगे हुए थे, जो उड़ रहा था। ये भी कहता है एक सेकंड डेमन लॉर्ड आप ही हो क्या। वो धीरे धीरे हमारा मेन कैरेक्टर और भी पास आता है, और जैसे पास आता है भाई ये एनवॉय अपने आप को रेगिस्तान में पाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे थे, वो सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो ये भी देखता है एक सेकंड ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ गया यार, ये तो मार्शल आर्ट फेनोमिना है, मैंने इसके बारे में सुना था। अगर तुम किसी कमाल के एकदम 7th लेवल के बंदे से यहाँ पे मिलोगे ना, तो जाके तुम्हें कोई ऐसा फिनोमेना दिखने का मौका मिलेगा जहाँ पे लड़ाई करते हुए बंदे और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। और ये डेमो लॉर्ड वही है भाई, मानना पड़ेगा। या तभी तो बाई जीएन उसके सामने एक अटैक में हार गया। यार ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे कुछ भी करके इसका डिसाइपल बनना है। हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है और कहता है एनवॉय बोलो। एनवॉय कहता है डेमो लॉर्ड जी नमस्कार। वो भी कहता है नमस्कार नमस्कार जाए भाड़ में, मुझे ये बोलो क्या काम है। वो भी कहता है काम सिंपल है भाई, मुझे आपका डिसाइपल बनना है, आपके अंडर में रह के आपकी सेवा पानी करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है। मनी मन सोचता है इसने जो अभी अभी देखा रेगिस्तान लड़ाई वड़ाई, इसको लग रहा होगा वो मार्शल आर्ट फेनोमिना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ तो सिस्टम द्वारा मिला था। हाँ तो भाई उसको एक छोटा सा 500 पॉइंट में आइटम मिला था, जिस आइटम द्वारा तुम उड़ सकते हो, पंख मिलेगा, उसी पंख द्वारा है ना ये फेनोमेना यानी इल्यूजन तैयार कर सकते हो। सबको ऐसा लगेगा कि मार्शल आर्ट फेनोमेना है, लेकिन रियलिटी में वो बस आपका एक छोटा सा इल्यूजन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया है भाई, अगर लोगों को पावर दिखाना है तो मैं ये दिखा दूंगा, और उड़ना है तो मैं पंख यूज़ कर लूंगा। सिस्टम ने सही टाइम पे मुझे सही आइटम दे दिया, मज़ा आ गया। तो ये फ्लैशबैक था, करंटली आते हैं। वो भी कहता हो कि ठीक है तुम मुझे बड़े पसंद है, इसके लिए तुम मेरे डिसाइपल यहाँ पे बन सकते हो। वो भी कहता शुक्रिया
बढ़िया, आपको मालूम नहीं है यार, ये जान के मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा। सिस्टम भी कहता है चलो यार आपने एक मेल डिसाइपल बना लिया है जिससे आपका एक मिशन पूरा हो गया है, एक और नया मिशन है, आपको 3 और मेल डिसाइपल बनाना है। तो ये भी कहता व्हाट, अब ये 3 मुझे और कहाँ से मिलेगा। सुनो एनवॉय, मैंने तुमको अपने डिसाइपल बना लिया है तो तुम है ना मेरे क्या बोलते हैं ऑफिशियली अभी तक डिसाइपल बने नहीं हो, एक सेरेमनी करूंगा, उस सेरेमनी के अंदर तुमको ऑफिशियली बनाऊंगा। वो भी कहता है या चलेगा। ये जो तीसरी डिसाइपल है, दूसरी डिसाइपल वो बड़की से कहती है कि अरे यार उन्होंने मेल डिसाइपल बनाया, कहीं उनके पास कोई मेल डुओ कल्टीवेशन टेक्निक तो नहीं ना है, दोनों मर्द मिलके एक दूसरे के पिछवाड़े में। ओ माय गॉड यार, ये जितना ज़्यादा गंदा उतनी ज़्यादा सेक्सी भी लगता है। तो बड़की भी कहती चुप कर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और बात होगी। तो वो भी कहती है या कोई और बात होगी। उतने में जो तीसरी है ना हमारे मेन कट्टर से कहती सुनो ना, तो वो भी कहता है या बोलो। तो ये भी कहती कोई काम है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या सारे डिसाइपल को मेन हॉल में यहाँ पे बुलाओ, क्योंकि यार अभी के लिए मेरे को एक छोटा सा रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। इस रिवॉर्ड के अंदर 12,000 पॉइंट मिले। वो यार 12,000 पॉइंट, इतना पॉइंट मिला मजा ही आ गया। उससे मुझे याद आया यार 5 एम्पायर आर्ट जो मैं सीख रहा था, तुमने मुझे थोड़ा सा ही पार्ट दिया था, उसका पूरा हिस्सा दो ना, दो ना, दो ना, अबे दो ना। अबे कुत्ते के बच्चे इग्नोर क्यों मार रहा है मुझे, हाँ या ना भी नहीं बोलता। यार एक बात मैंने नोटिस किया, ये सिस्टम के पास अपना एक दिमाग यहाँ पर है, जो उसको सही लगता है वो करता है और जो नहीं लगता वो इग्नोर मार देता है। साला भी देख लूँगा इस सिस्टम के बच्चों का एक न एक दिन यहाँ पे देख लूँगा। अब आते भाई दूर किसी एरिया में जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो लिटरली सुसाइड करने वाला था। कहता यंग लेडी मुझसे जितना हो सके मैंने किया, अब मुझसे जिया नहीं जा रहा, मैं मरने वाला हूँ। लिटरली वो कूद जाता है। तो जो चौथी डिसाइपल थी ना हमारे मेकटर की, वो आती है उसको बचा लेती है और कहती है अंकल फू प्लीज़ यहाँ रुक जाइए। और जिस यंग लेडी के बारे में बात कर रहा था ना बूढ़ा, ये वही थी यंग लेडी। तो ये भी कहता है यंग लेडी आपने बचा लिया। वो उसको बचा के ऊपर लाती है और कहती है अंकल फू क्या हो गया था, आप सुसाइड क्यों कर रहे थे। वो भी कहता सॉरी यंग लेडी, फाइनली आप मुझे यहाँ पे मिल गई। तो वो भी कहता या तो बताओ ना यार हुआ क्या, सुसाइड क्यों कर रहे थे। तो ये भी कहता अरे यार मैं क्या बताऊँ, याद है ना हमारा जो पूरा गाँव यहाँ पे था, वो एक दिन काम कर रहे थे खदान में, अचानक से स्पिरिचुअल स्टोन का खदान यहाँ पे मिला और हम लोग माला माल बन गए। और हमने ये बात बताने से मना कर दिया था, किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन न जाने कैसे लुटेरे लोग को ये बात यहाँ पे मालूम चला, लुटेरे आ गए, लुटेरे ने लिटरली पूरा गांव लूटा, मर्डर वर्डर यहाँ पे कर दिया। तो भाई गांव के मुखिया ने एक बड़ा सा शील्ड बना लिया और गांव के बच्चे कुछ लोग को ना अंदर बंद कर लिया और सारे स्पिरिचुअल स्टोन भी अंदर बंद कर लिया। और वो लुटेरे लोग ने उसको तोड़ नहीं पा रहे थे और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा कर ना भाग गया। और लेकिन मैंने बाद में सुना लुटेरे लोग का जो लॉर्ड यहाँ पर है, लीडर भाई बड़ा हाई लेवल का बंदा है, उसके अंडर में भी जितने भी बंदे काम करते ना वो भी कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, बड़े हाई हाई लेवल के बंदे यहाँ पर है। ऐसे बंदे लोग ना लिटरली वो शील्ड बहुत ही जल्दी तोड़ देंगे और शील्ड यहाँ पे टूटा, गाँव का हर एक आदमी यहाँ पे मारा जाएगा। इसके लिए अब मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। वो भी कहती शिट यार इतना स्ट्रॉन्ग है क्या लुटेरे लोग, मैं तो उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ भी नहीं। मुझे लगता है इस कमीने मोटियन के साथ रहकर मुझे और भी कई दिन कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा, लगता है मुझे डुओ कल्टीवेशन भी करना पड़ेगा तो ही जाके मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी। उतने में सेकंड डिसाइपल आ जाती है और कहती मेरी जूनियर तुम्हें नहीं मालूम क्या, हमारे सेट में एक रूल है, बिना लीडर की परमिशन से कोई बाहर नहीं जा सकता और बाहर के किसी आदमी से मिल भी नहीं सकता, लेकिन तुम मिली यहाँ पे रही हो, तुमसे गलती हो गई है और गलती की सजा मिलेगी। वो बुढ़ा भी कहता सॉरी यार इनकी कोई गलती नहीं है, मैं आके मिला था, ये देखो खाई यहाँ पर है, मैं गलती लेता हूँ और गलती के तौर पे मैं अपनी जान यहाँ पे देता हूँ। तो मना कर देती है चौथी वाली। वो कहती है अंकल फूम आपको जान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप कोई सजा डिजर्व नहीं करते। सेकंड वाली भी कहती है ओम फो मैं तेरी सीनियर हूँ, मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रही है। वो भी कहती है मैं एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं अंकल फू को कुछ होने नहीं दूंगी। सेकंड डिसाइपल भी कहती है चल ठीक है, लेकिन मैं तो तुझे सजा यहाँ पे दूंगी, तो ये ले सजा। सजा के तौर पे अटैक करती है, लेकिन वो जो चौथी है ना कुछ तो निकाल लेती है LGBT का कोई स्क्रोल और कहती है अगर आप अटैक करोगे तो मैं भी अटैक यहाँ पे रोकूंगी और उसको तोड़ देती है। वो जैसे टूटेगा ना तो मैसेज यहाँ पे चल जाएगा हमारे मेन कटर को और दूसरा लड़ाई के लिए भी रेडी थी। तो सेकंड वाली भी कहती है अच्छा तू मेरे साथ यहाँ पे लड़ेगी अपने सीनियर से, मैं भी मारूंगी। वो अटैक करने को तैयार, ये भी अटैक करने को तैयार और ये चैप्टर यहीं पर खत्म। देखते भाई अटैक में कौन जीतता है, या हो सकता है बीच में आके हमारा मेन कटर ही रोक दे। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों जो डिसाइपल है वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती है। सेकंड डिसाइपल कहती मैं तेरी सीनियर यहाँ पर हूँ, मुझसे पंगा लेगी तो तेरी खैर नहीं। वो कहती इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप तुम्हारा अटैक यहाँ पे साऊंगी, मैं भी अटैक यहाँ पे करूंगी। तो वो भी नोटिस करती बाप रे यार मेरी जूनियर ऐसा लगता मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन रही है, टेंशन यहाँ पे ना ले, ये देख मेरा दम, इतना बोल के वो भी दम लगा देती है। यहाँ से ये भी दम लगाती है और इसने तो मैसेज भी हमारे मेक अटैक के लिए दे दिया था और कोई शील्ड यहाँ पे था
वो शील्ड ऑन कर लेती है और कहती है याद है ना मास्टर ने शील्ड मुझे दिया था, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मास्टर को आने दे, दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। वो भी कहती आने दे, अगर मास्टर आएगा भी तो तुझे ही सजा देगा। मास्टर की ओर आते हैं जो अपने सेट में था और एंजॉय कर रहा था, दारू पी रहा था। पीछे से बड़की डिसाइपल भी कहती मास्टर अगर आपको एतराज ना हो तो आज रात को आपके कमरे में आकर मैं नंगा डांस यहाँ पे कर सकती हूँ क्या। हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड हो जाता है कि ओ माय गॉड यार, इमेजिन करने लग जाता है। वो आएगी बिस्तर पर उल्टी लेटी रहेगी और मैं पीछे से जाकर डॉगी स्टाइल में बाद में फिर उसको बैठा लूंगा अपने ऊपर और फिर काऊ गर्ल स्टाइल में, ओए होए फिर उसके बाद मजा ही मजा आएगा। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था सोच के। तो पीछे से तीसरी डिसाइपल भी कहती क्या हुआ, ऐसा लगता आप कुछ गंदा सोच रहे हो। वो भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है। मनी मन सोचता मैं अभी मास्टर 7th लेवल पे गया नहीं हूँ, एक बार मैं चल जाऊँ उसके बाद है ना भाई किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पेल कर रख दूंगा, सबके साथ डुओ कल्टीवेशन करूंगा। उतने में जासूस आती है, वो कहती सुनिए ना हमारे सेट के बाहर वो जो LGBT का है ना कलर, रेनबो कलर वो अपीयर हुआ है। तो बड़की डिसाइपल भी कहती क्या फिर तो मुझे चेक करने जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार तुम भला कह को जाओगी, मैं यहाँ पे जाता हूँ। हम मिल के जाते हैं। मनी मन याद करता है, मुझे याद है बुड्ढे ने इन 5 डिसाइपल को एक स्क्रोल दिया था वही जिसमें रेनबो कलर था, बोला था कि अगर तुमको कुछ हुआ कोई मुसीबत में आ गए ना तो प्लीज़ इसको यहाँ पे यूज़ करना क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं तुमको कुछ होने नहीं दूंगा। तो ये बातें बड़की भी याद करती है। मनी मन सोचती है यस उनके लिए हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतने में जो है वही है ना वो भी आता है और कहता है कि वेल मैं भी आपका डिसाइपल बन गया हूँ और उसमें मेरी सीनियर यहाँ पर है तो मेरी सीनियर मुसीबत में, चलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। तो निकल जाते हैं और निकलते ही वो है ना अपना तलवार चलाता है। तलवार चलाते ही एक बड़ी सी गड्डी, एक बड़ा सा फ्लाइंग शिप सामने आता है और कहता है यही हमारा फ्लाइंग शिप, इस पे बैठ के हम जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाप रे ये राजा कैन वही हुआ करता था, यानी राजा ही नहीं दिया होगा, मानना पड़ेगा ये राजा के पास तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। शिप पे बैठ के फनी डिसाइपल के पास आ जाते हैं। अब ये डिसाइपल लोगों ने पहली बार शिप देखा था तो ये डाउट में थे कि अरे बाप रे कहीं कोई दुश्मन तो यहाँ पे नहीं ना आ गया। हम तो सोच रहे थे कि कहीं मास्टर आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो जो बुढ़ा यहाँ पे था वो भी कहता है एक सेकेंड क्या ये कोई तुम्हारा दुश्मन है, वो भी कहती मालूम नहीं कौन है यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है वही उड़ उड़ कर और कहता है कैसी हो मेरी डिसाइपल। डिसाइपल भी लगा अरे यार आप हो क्या, वरना हमें लगा कि कोई दुश्मन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं यानी तुम्हारा मास्टर हूँ। वो लोग घुटने पे आते हैं और कहते हैं नमस्कार। ये भी कहता घुटने पे आने की जरूरत नहीं है, चल के आ रहा है मुझे बताओ। तो सेकंड डिसाइपल भी कहती है अरे यार ये चोरी चुपके से बाहर के किसी बंदे के साथ ना कांटेक्ट कर रही थी, मुझे पूरा विश्वास है ये बाहर के बंदे के साथ मिलके कुछ गड़बड़ यहाँ पे प्लानिंग कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट क्या ये सच है। वो भी कहती ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये अंकल फूए मेरे गाँव वाले, मेरे गाँव पे बड़ी मुसीबत यहाँ पर आई थी, ये वही बताने के लिए आए थे और कुछ ये बुरा बुरा यहाँ पे नहीं करना चाहते। मनी मन सोचती कि बाप रे मास्टर बड़े गुस्सेल आदमी है, कहीं अंकल फू को मार न डाले यार, कुछ भी करके मुझे रोना गिड़गिड़ाना भीख मांगना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बताओ क्या हुआ तुम्हारे गाँव को। तो सेकंड डिसाइपल कहती है एक सेकंड क्या हुआ तुम्हारे गाँव को, ये क्यों पूछ रहे हो। यह रूल है ना कि अगर कोई आया बिना परमिशन से मिलने की कोशिश की हम उसकी धजिया उड़ाएंगे, उसको जहाँ से मार डालेंगे। तो मारो ना इस बुढ़े को। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे मरने की बात है यहाँ पे मत कर, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, उसका मुंह बंद कर देता है। मनी मन सोचता है एनवॉय सामने खड़ा है, एनवॉय की नज़र में वही मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी बनना है। अरे ये मजाक करी थी, इसकी बातों पे ध्यान ना दो। तीसरी डिसाइपल आती है वो कहती है मारने काटने की बातें पुरानी है, अब उन्होंने एक नया रूल यहाँ पे बनाया है, नो मारा नो काटी। क्या मैटर यहाँ पर मैटर अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस यू आर राइट है, समझी कि नहीं समझी सेकंड डिसाइपल। वो भी कहती है आई एम सॉरी मैं समझ नहीं पाई। मनी मन सोचती कि बाप रे उन्होंने रूल बदला था मुझे तो याद ही नहीं आया और मैंने गलती से गलत काम यहाँ पे कर दिया, अब इस गलती के लिए मुझे सजा मिलेगा। मास्टर मुझे नंगा करके मेरे जिस्म पे कोड़े यहाँ पे मारेंगे। ओ माय गॉड यार ये तो सोच के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर तीसरी डिसाइपल की तारीफ करता है कि यस तुमने सही बोला। फिर ये बताना स्टार्ट करती है कि हाँ भाई मेरे गाँव पे बहुत ही बड़ी मुसीबत यहाँ पर आई है और ये अंकल फूए प्लीज इनको कुछ होने मत देना। ये भी कहता कुछ भी होने नहीं दूंगा, तुम बस मुझे बताओ अच्छे से। और अंकल भी कहते वाह ये तुम कितने सही आदमी हो। एंड वो ये सब कुछ देखता है उसको विश्वास नहीं होता, उसके दिमाग में था कि जैसे कि मैंने सुना ये एक नंबर का कमीना कुत्ता हरामी और निर्दय आदमी है, लेकिन नहीं यार ये तो बड़े प्यार से बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी निर्दय नहीं लगता। पूरी कहानी बता दी जाती है, ये लोग शिप पे बैठ के गाँव के लिए निकल जाते हैं। जो बड़की वाली थी एकदम एक्साइटेड कि आज तो मास्टर की इज्जत यहाँ पे लूट लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम में चेक करता है तो सिस्टम में लिख कर आता बधाई हो भाई आपने अपनी डिसाइपल की बात सुनी, उसको मिलने का मौका दिया, उसके गांव में बचाने जा रहे हो तो हम आपको एक मिशन देते हैं उसको गांव वाले को बचाने का और प्लस आपने अभी तक जो भी कांड किया उसके बदले 800 मेरिट पॉइंट है। ये भी कहता चलो यार पहले -900 में था अब 800 मिल गया यानी -100 हो गया, 100
और चाहिए फिर प्लस में हो जाएगा। उससे मुझे याद आया भाई मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, कौन है भाई? नीचे से उसकी डिसाइपल आती है और कहती मास्टर नीचे देखो आपके गोटे के पास। ये भी डर जाता है कि मम्मी रे मारो, गोटे के पास क्या कर रही है यार, तू 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 क्या कर रही है, क्या क्या कर क्या रही है? वो भी कहती है अरे मास्टर आज मैंने भाई सेट का रूल बताकर एक बहुत ही बड़ा एहसान यहाँ पे किया है, एहसान के बदले एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा तो रिवॉर्ड यहाँ पे बनता है, चलो मास्टर जल्दी से दो ना। तो वो भी कहता है रिवॉर्ड? कैसा रिवॉर्ड है? ये भी कहती है चलिए ज़्यादा नाटक मत कीजिए, जैसे कि आपको मालूम ही नहीं है, आपको सब यहाँ पे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। इन शॉर्ट ये कह लो कि भाई आपको मेरी चाहिए। तो चलिए ना शुरू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो आई नो तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये टाइम, ये माहौल प्लस मैं उतना सही नहीं हूँ ये रिवॉर्ड यहाँ पे देने के लिए। अब मैं उसके पीछे का रीज़न नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम समझदार लड़की हो, तुम समझ यहाँ पे जाओगी बिना रीज़न बताए। समझी कि ना समझी? वो भी कहती है यस मैं समझदार हूँ, मैं समझ गई अब क्या कहना चाहते हो। तो आपको जब रिवॉर्ड देना है अब बुला लीजिएगा, मैं तो 24 घंटे टांगे फैला के तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बहुत ही ज़्यादा सही, यू आर दी बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट डिसाइपल। वो भी कहते शुक्रिया मास्टर तारीफ करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता भाई घंटा का क्या बोलते हैं स्मार्ट, चोमू एक नंबर की, साला उल्टी सीधी बातें बोल के मैंने बुद्धू बना लिया है, आगे भी देखना उसका यूज़ करूंगी। उतने में सेकंड वाली भी कहती चलो चलो मास्टर हम लोग पहुँच आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अब भाई मेन काम पे आते हैं। अब आते भाई गाँव वाले की ओर। हमको बोला गया था कि गाँव वाले एक शील्ड के अंदर है, लेकिन शील्ड भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो वैसा ही होता है, शील्ड टूट जाता है, गाँव के बाकी लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं और मारा काटी वो लुटेरे कर रहे हैं। एक औरत यहाँ पे थी, उसका कोई छोटा बच्चा था, उसको भी मारने वाले थे। वो भी कहते प्लीज यार जाने दो, क्यों मारना चाहते हो? उतने में आसमान से हमारे मेन कैरेक्टर की शिप आ जाती है। ये लुटेरे देख के डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये किसकी शिप है? दूसरा बंदा भी कहता है अरे यार ये तो राजा के लिए काम करने वाला शिप यहाँ पर है। शिप में से बड़ की डिसाइपल भी कहते तुम और तुम, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। तो ये सभी कहते यार हम तो बस लुटेरी गिरी कर रहे हैं, हमने राजा का क्या बिगाड़ा है, राजा हम पे क्यों अटैक करवाना चाहता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ सुनो यार ये तुम्हारे गांव पे अटैक कर रहा है, तो बोलो इनके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? वो भी कहती है अरे यार इन्होंने मेरे गांव के लोगों को यहाँ पे मारा, बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे किया है, ऐसे बंदे को छोड़ना बिल्कुल भी ना, भाई मार दिया जाए, हर एक बंदे को मार दिया जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत ही बढ़िया, तो जाओ तुम ही मारो क्योंकि तुम्हारे दुश्मन है। वो भी कहती है ओके ठीक है, अब खुद ही मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। एंड दैट शिट ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर चौथे डिसाइपल को भेज देता है कि तुम्हारा दुश्मन है, तुम ही जाके लड़ो। तो वो आती है हीरो जैसा एंट्री मारती है और एक एक करके जितने भी लुटेरे थे ना सबको मारने लग जाती है। फिर बड़ की डिसाइपल, सेकंड डिसाइपल, थर्ड डिसाइपल वो सब आती है और कहती भाई हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। उनका जो मेन बॉस था लुटेरों का वो भी कहता बस बहुत हो चुका, तुम सब छोटी बच्ची है, मेरी क्या ही बिगाड़ पाएगी। इतना बोल के अटैक करता है, लेकिन भाई बिगाड़ रहते हैं। ऊपर से वो जो लड़का था एनवॉय वो भी आ जाता है और कहता मैं यानी आपका जूनियर भाई मैं आपकी हेल्प यहाँ पे करूंगा। अब वो जो मेन लुटेरा था एकदम डर जाता है कि अरे यार इतना अच्छे से तो लूटा पार्टी कर रहे थे, सब बिगड़ यहाँ पे गया। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी हीरो वाली एंट्री मारता है और उसकी हीरो की एंट्री देखकर वो ऐसे ही डर जाता है कि अरे यार इसके आगे तो मैं टिक भी नहीं सकता। और बाद में लुटेरे का गला काट के उसको मार दिया जाता है। सिस्टम में लिखा आता बधाई हो भाई आपको स्पीड मारने का मौका मिलता है, प्लस 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिलते हैं क्योंकि आपने मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया। ये भी कहता है ये हुई ना बात, मिल गया यार मजा ही आ गया। फिर एक एक करके जितने भी गांव के लोग हैं ना सबको बचा लिया जाता है और ये उसी गांव में उसके मम्मी पापा भी रहते हैं। तो मम्मी तो एकदम सेम टू सेम ही लग रही थी। मम्मी पापा आते हैं और कहते हमारी डिग्री, लेकिन डिग्री रिएक्शन देती नहीं। माँ भी कहती है डिग्री, अरे देखो ना यार देखो ना, वो नहीं देखती है, वो रो रही थी लेकिन देखती नहीं क्योंकि मास्टर ने मना किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों नहीं देखती, देखो ना। मनी मन सोचता मुझे याद है एक बार है ना ये चोरी चुपके से अपनी फैमिली में लेटर भेज रही थी, बुढ़े ने पकड़ लिया था और बुढ़े ने बहुत मारा था और धमकी दे दी थी कि अगर तूने अगली बार उनके साथ बात भी किया, कोई लेटर भी भेजा ना, तो भाई तुझे भी जान से मारूंगा और तेरे पूरे परिवार को जान से मारूंगा। और तब से बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई थी, तभी तो भाई हेट करती है मुझे, इसका मेरे साथ कोई भी रॉयल्टी है ही नहीं। भगवान का शुक्र इसने फ़ायदा देख के मेरा मर्डर करने की कोशिश नहीं की, अगर करती तो शायद कर भी देती, मेरा मर्डर कर भी देती क्योंकि मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ ना। सुनो यार अब से तुम्हें वो क्या बोलते हैं फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मम्मी पापा से मिलना चाहती हो क्या, बिंदास मिल सकती हो। वो भी कहती
कहती है कसम से आप मुझे रोकोगे नहीं क्या? तो ये भी कहता है अरे नहीं यार मैं भला काय को रोकूं। नोटिस करता है उसकी जो रॉयल्टी है ना अब 35 की हो चुकी है। तो ये खुश हो जाता है कि वाह यार इसका दिल जीतो तो रॉयल्टी मिल जाएगी। सुनो समझो तुम्हारी छुट्टी है और ये छुट्टी का जो टाइम है तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पे गुजार सकते हो। लॉयल्टी बढ़ के 40 हो जाती है और ये दोनों डिसाइपल को जलन होने लग जाता है कि अरे यार ये मास्टर को क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे उसके साथ, हमको तो इतना भाव नहीं देते। वो खुश हो जाती है, वो कहती शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और लॉयल्टी 50 हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो जाओ अपने मम्मी पापा से मिलो, गले मिलो, पैर छुओ, पैरी पोना करो। वो भी कहती मम्मी, वो लोग कहते हमारी डिग्री आ जाओ। और फाइनली फैमिली का रियूनियन हो जाता है। हमारा मेन कट्टा तो खुश था कि चलो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन डिसाइपल को जलन हो रही थी कि हे उधर से जो एनवॉय है, एनवॉय अभी तक डाउट में कि अरे बाप रे ये कितना सही आदमी है यार, इसने बचाया गांव वालों को, अपनी डिसाइपल को परिवार से मिलने का भी मौका दिया। लेकिन इसके बारे में जो बातें सुनी है कि एक नंबर का निर्दय, कमीना, जालिम आदमी है। नहीं यार ये तो शक्ल से बहुत ही प्यारा है, स्वीट आदमी यहाँ पे लग रहा है। और तभी सिस्टम में लिख के आता है कि भाई ये जो लड़का है ना एनवॉय, उसका क्या बोलते भाई रिस्पेक्ट बढ़ चुका है आपको लेकर। तो ये भी कहता है एक सेकंड इस लड़के का रिस्पेक्ट, अबे कहीं ये गे तो नहीं बनते जा रहा? नहीं नहीं यार ये तो गलत बात है। सुनो यार मुझे उसके पास जाकर उसको एक छोटा सा काम देना है। हेलो यार कैसे हो एनवॉय? वो भी कहता बोलो क्या काम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक छोटा सा काम यहाँ पर है, तुम्हें ना अब से हमारे सेट के एक इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर हो, इसके लिए भाई तुम्हें कल्टीवेशन करने पे ध्यान यहाँ पे देना है। वो भी कहता है या मैं अच्छे से ध्यान दूंगा। भाई ये लड़की और गुस्सा करती है कि अरे यार ये लड़कों को भी भाव दे रहे हैं लेकिन मेरे को भाव नहीं दे रहे हैं। अब उसकी जो लॉयल्टी है ना बढ़ के 45 हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार इसकी लॉयल्टी अब 45 हो चुकी है। उसकी मतलब लड़की का नहीं। उसके बाद गांव वाले हाय हेलो बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया वुक्रिया की क्या बात है, सुनो यार हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें ना आराम से अपने परिवार के साथ टाइम गुजारो और जब खत्म हो जाए टाइम तो आ जाना। दोनों माँ बाप भी कहते हैं शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा एहसान किया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नॉइस है, पूरा काम हो गया। सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई, आपने एक और दिल यहाँ पे जीत लिया तो आपको और भी पॉइंट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार चलो सही है, अब मेरिट पॉइंट है ना प्लस में हो चुका है। तो अपनी डिसाइपल से कहता हूँ कि ठीक है डिसाइपल जाता हूँ, आराम से एंजॉय करो। वो भी कहती है शुक्रिया मुझे इतना बढ़िया मौका यहाँ पे देने के लिए, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, यू आर दी बेस्ट एंड यू आर दी ग्रेट है। तो ये दोनों डिसाइपल को और जलन होता है कि भाई पहले हमेशा एटीट्यूड में रहती थी, कभी कुछ बोलती नहीं थी और आज इतना तारीफ किए जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तू भी ना आराम से रह, एंजॉय कर। लॉयल्टी इसकी बढ़ के 65 हो जाती है। ये भी देखते वाह ये लॉयल्टी तो बढ़ी जा रही है वाह, लेकिन अब मैं और क्या ही बोलूं जिससे बढ़े, बाकी बाद में देख लूंगा। इतना बढ़ गया ना, इतना पॉइंट मिल गया वही बड़ी बात है। बड़ा खुश यहाँ पे था। और फाइनली अब गुड बाय हो ही जाता है। ये भी कहती है ओके ठीक है फाइनली गुड बाय, तो गुड बाय बोल के अलग हो जाते हैं। अब उसकी मम्मी भी कहती है कि वो ये जैसा उनके बारे में सुना था कि निर्दय कुत्ते कमीने आदमी है, भाई ये तो कहीं से भी वैसे नहीं लगते, हमने गलत ही समझा था। वो भी कहती है यस मम्मी आपने सही बोला, ये बहुत ही अच्छे आदमी है। अब ये भी फैन बन जाती है कि हाँ अगर मैंने अब उनके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लिया तो मेरा बड़ा फायदा होगा, उससे ज्यादा उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। लकी रहूंगी मैं लकी। फिर हमारे में अटैक हो रहा था जो अपने सेट में आ चुका था, कमरे में चल जाता है, वो कहता सुनो मैं जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने, खबरदार किसी ने डिस्टर्ब किया तो। वो लोग कहता है अच्छा ठीक है यार। हमारा में अटैक कमरे के अंदर आके स्पिन मारने को तैयार था। वो कहता है चलो यार मैं स्पिन के लिए रेडी हूँ। स्पिन में लाल था और ऑरेंज यहाँ पे थे और येलो यहाँ पे थे। येलो में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यानी येलो में क्या आइटम मिलेगा वी डोंट नो, लेकिन बाकी के अंदर है ना स्पिरिचुअल स्टोन था। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है स्पिरिचुअल स्टोन वो तो बहुत सारा मेरे पास है, वो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उस पीले वाले पे डालना है जिस पीले वाले के ऊपर है ना भाई क्वेश्चन मार्क बना है, शायद उसमें कोई हाई लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। और मेरे पास 1500 पॉइंट यहाँ पर है जिससे मैं 50 स्पिन यहाँ पे मार सकता हूँ। लेट्स गो। तो पहले स्पिन मार देता है, गोल 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 और क्वेश्चन मार्क पे आके रुकता है। ये खुश हो जाता है वाह यार मिल गया मिल गया मिल गया, लेकिन एक कदम वो नीचे ले लेता है जिसके चक्कर में नहीं मिल पाता। और क्या तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे स्पेशल स्टोर नहीं चाहिए मुझे, कोई बात नहीं अभी भी 49 स्पिन और मार सकता हूँ, मारो। एक और मार लेता है भाई कुछ नहीं मिलता, एक और एक और एक और काफी ज्यादा मार लेता है लेकिन नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टोन ही मिले जा रहा है। वो कमरे के बाहर बाई जीएन फिर से वेट कर रहा है और वो तीनों लड़कियां फिर से अंदर यहाँ पे जाना चाहती कि अंदर बाथ हाउस है, वो पक्का नंगे होके नहा रहे होंगे। उनका 8 इंच का वो घोड़ा यार मुझे देखने का मन है, बड़की भी कहते देखने का मन तो मुझे भी है लेकिन यार कैसे। बाई जीएन इनको देख लेता है और कहता है क्या चालू है, वो लोग छुप जाती है। वो कहते शिट यार क्या करे देख लिया। बाई जीएन भी सोचता यार लड़कियां बड़ी अजीब यहाँ पर है, चैन से अपने मास्टर को नहाने तक भी नहीं देती। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं जो एकदम भाई दिमाग का दही हुआ पड़ा था, क्योंकि भाई मैंने
मैंने स्पिन मारा, मेरे को बस स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मिला, बस स्पिरिचुअल स्टोन, एक भी रेयर आइटम यहाँ पे नहीं मिला और लिटरली अब पॉइंट 0 हो चुका है। अब तो मैं मार भी नहीं सकता, इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन का मैं क्या करूँ यार, इतना लक किसका बेकार होता है। वो तीनों डिसाइपल्स की ओर आते हैं यार। वो लोग तो एकदम प्लानिंग के अंदर थे कि भाई क्या करें, हमें कुछ भी करके मास्टर के एकदम क्लोज से जाना है यार। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तीसरी डिसाइपल भी कहती सुन ना मेरी बात यार, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। ये जो कमीना बाईजीएन है ना, इसके रहते भर में भी हम अंदर घुस जाएंगे और मास्टर को बोलेंगे कि भाई बाईजीएन कमीना है, उसने हमको अंदर आने दिया। तो वो गुस्से के मारे बाईजीएन को काम से निकाल देंगे और फिर हम बिंदास कभी भी अंदर जा सकते हैं। बड़की भी कहती मस्त आइडिया है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अंदर जाना पड़ेगा बाईजीएन के रहते भर में। वो कैसे करे? अरे सुन ना यार तीसरी डिसाइपल है, तेरे पास तो चार्मिंग टेक्निक है ना, चार्मिंग टेक्निक यूज करना बाईजीएन पे। तो वो भी कहती है हट, चार्मिंग टेक्निक तो बड़ी इंपॉर्टेंट लोग के लिए होता है, जैसे कि मेरे मास्टर। भाई मैं अपने मास्टर पे यूज करेंगी। जैसे कि उनके कमरे में गई, वो अकेले मेरे पास आए, मैंने किया चार्मिंग टेक्निक यूज, वो मेरे और भी ज्यादा पास आए। फिर हमारे बीच में किसिंग हो गया, फिर उन्होंने कपड़े उतारे, फिर मैंने कपड़े उतारे और हमारे बीच में फिर डुओ कल्टीवेशन हो गया। ये सब सोच के ही तो मजा आ जाता है। बड़की भी कहती चुप कर, मास्टर पे चार्मिंग टेक्निक यूज करेगी। वो भी कहती नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई। तीसरी डिसाइपल कहती सुनो यार मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। वो लोग कहते हैं क्या? ये भी कहती है खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। समझ गए? वो लोग कहते वाओ ये समझ गए, नाइस प्लान। अब वो प्लान क्या है वो अगले किसी और वीडियो में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये लड़कियों ने मिलकर एक प्लान बनाया था। वो प्लान मालूम है क्या है? जिस कमरे के अंदर हमारा मेक कट्टा नहा रहा था ना, लिटिल उस कमरे के पीछे ये लोग एक गड्ढा खोदेंगे और गड्ढे द्वारा ना अंदर घुस जाएंगे। ये उनका प्लान यहाँ पे था। तो देख सकते हुए लड़की आराम से लगी पड़ी है और खोदे जा रही है। और वो जो बाईजीएन था, भाई बाईजीएन देख लेता है और कहता है कि बाप रे कैसी लड़कियाँ यार, जब आगे से मैंने रोका तो ये पीछे से घुसना चाहती है। और लड़कियों को आइडिया लग जाता है कि बाईजीएन हमको देख रहा है और बाईजीएन लिटरली अटैक करने को तैयार था। तलवार निकाल लेता है और तलवार का जो ऑरा है ना लड़कियों को महसूस होता है। लड़कियां खुश हो जाती है क्योंकि यही प्लान यहाँ पे था। तो एग्जैक्टली क्या प्लान है हमको दिखाया जाता है, जिसमें वो समझाती है कि सुनो मेरी बात, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग वो बंदा यहाँ पे पहरेदारी कर रहा है और ये वो कमरा है जिस कमरे के अंदर मास्टर यहाँ पर है और हम 3 हैं और लड़का कितना है? वो लड़का अकेला यहाँ पर है। तो एक काम करेंगे, मैं ना कमरे के पीछे हम में से कोई एक आएगा और वो पीछा करते करते हमारे पीछे कमरे के पास आ जाएगा और उतने में हम में से कोई एक बंदा वहाँ पे रुकेगा उसका ध्यान भटकाने के लिए और बाकी जो 2 बंदे ना वो आगे से चल जाएंगे। बोलो यार कैसा लगा मेरा प्लान? जो सुंदर सेकंड वाली भी कहती हाँ, लेकिन किसी एक बंदे को कमरे के पीछे जाना पड़ेगा उसका ध्यान भटकाने के लिए। वो कौन जाएगा? मैं नहीं जा रही। थर्ड वाली कहती वेल मैं भी नहीं जा रही। याद है ना मास्टर ने हमको क्या बोला था? रॉक पेपर सीजर कर लेना फिर डिसाइड हो जाएगा। तो ये तीनों रॉक पेपर सीजर करते हैं जिसमें सेकंड वाली यानी फॉक्स वाली हार जाती है। तो वो भी कहती है अरे यार मैं हार गई, ये भी कोई बात है क्या? हाँ तो यही नाटक कर रही थी। उतने में बाईजीएन जो उसके नाटक में आ चुका था उस पर अटैक कर देता है। वो भी लड़ाई वड़ाई करने लग जाती है। मेन तो बस बहाना था, लड़ाई करके उसका ध्यान भटकाओ ताकि बाकी लड़कियाँ घुस जाएँ। तो वो दोनों लड़कियाँ आ जाती हैं और कहती चलो वो वहाँ बिजी है, हम जाके मास्टर से मिल लेते हैं। तो डरे कि ना मास्टर के अंदर मास्टर के कमरे के अंदर जाने वाले थे। आओ आते भाई मास्टर की ओर, जिसको वापस से सिस्टम ने भाई ऑप्शन दिया था 10 स्पिन मारने का, जिसमें से 9 में से कुछ नहीं निकलता। ये भी कहता क्या बकवास है यार, पहले मैंने 50 मारे कुछ नहीं निकला, फिर 10 में से भी 9 बेकार हो गया, एक बचा है इसमें से अब क्या ही मिलेगा? नहीं मिलेगा यार, मार दो। तो लिटरली भाई वो आखिरी भी मार देता है और आखिरी वाले में मिल जाता है। यार ये बड़ा सही किया राइटर ने। मैं भी ऐसे बहुत सारे गेम वगैरह खेला हूँ जिसमें से भाई कितना भी स्पिन मार लो कि भाई निकलेगा निकलेगा निकलेगा, निकलता ही नहीं है। और एक बार कोई एक ही स्पिन रैंडम मार दो ऐसे ही भाई, उसमें कई बार निकल आता है। तो हमारा मेक कट्टा भी बड़ा खुश हो जाता है कि वो यार फाइनली मिल गया। मैं भी देखता हूँ क्या मिला है। तो एक कमाल का स्किल मिला था जिसको 3QI बॉडी स्किल बोला जाता है। और उतने में वो जो लड़की है ना कमरे के अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी स्किल के चक्कर में एक जोरदार ऑरा महसूस होता है, दरवाजा सब टूट जाता है, लड़कियों को चोट लगता है। वो एबिलिटी क्या है हमको डिटेल में समझाया जाता है कि तुम जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तुम लिटरली एक क्लोन तैयार कर पाओगे। एक नहीं टोटल 3 क्लोन यहाँ पे तैयार कर पाओगे, क्योंकि नाम ही है 3 क्लोन बॉडी, जिसके चक्कर में वो तीनों जो क्लोन है ना उनके पास बराबर पावर यहाँ पर होगी। और फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई स्ट्रॉन्ग दुश्मन आ चुका है, तुम तीनों क्लोन भी मिलकर हरा नहीं पा रहे, तो तीनों क्लोन को आपस में कंबाइन करके एक भी बना सकते हो। और वो जो कंबाइन होगा ना वो भाई नॉर्मल से एकदम डबल पावरफुल होगा। तो ये भी कहता माँ कसम भाई क्या एबिलिटी मिला, मजा आ गया है। उतने में झटके से डिसाइपल लोग को चोट लगा था। वो लोग कहते बाप रे क्या पावर यहाँ पे था भाई, हम
हम तो एकदम हिल गए। अब आते कुछ समय बाद जब इसने अपनी सारी डिसाइपल्स को इकट्ठा कर लिया था और कहता कि बाप रे कैसी मेरी डिसाइपल है। और जो डिसाइपल यहाँ पे थी लिटरली डर रही थी, उनका बॉडी काँप रहा था कि अरे यार आज मास्टर सजा देंगे, बहुत ही ज़्यादा सजा देंगे। वहाँ पे वो लोग डर रहे हैं, यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर डर रहा है कि अरे यार इनको मालूम चलेगा मेरे रियल पावर के बारे में, एक एक करके सब लोग मेरी जान निकाल लेंगे, लेकिन मुझे एटीट्यूड में रहना है। इसलिए कहता है तुम लोग को शर्म नहीं आती क्या? साला मैं कमरे के अंदर हूँ, मैंने बोला था ना कि जब तक मैं कल्टीवेशन करूँ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन तुमने तो भी यहाँ पे किया। तुम लोग को दूंगा सजा, भारी सजा, ऐसी सजा जो तुम लोग कभी यहाँ पे भूलोगे भी नहीं। भाई जीएन के बच्चे तू रोक भी नहीं पाया। तो भाई जीएन भी कहता है सॉरी इसमें मेरी गलती है, मैं सच में इनको रोक नहीं पाया, अब मुझे सज़ा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो मैं तुमको एडवाइस यहाँ पे देता हूँ, कभी भी अपने एरिया छोड़ने का नहीं। मालूम है तुम्हारी गलती कहाँ पर हुई? तो उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है कि वहाँ सही बोला। क्या एडवाइस दिया? भाई मैंने अपना एरिया छोड़ दिया था, इन लड़कियों के पीछे चल गया था जिसका चक्कर में गड़बड़ हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पहली बार तुमसे हुआ था, माफ़ कर देता हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी कहता है या अगली बार बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। पीछे से वो लड़कियाँ भी हंसती है कि ये मैंने उसकी कह के ले ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश कि चलो भाई बढ़िया इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ लड़कियों तुम लोग हंसो मत भाई, तुम्हें मैं ऐसा कौन सा सजा दूं जिसके चक्कर में आज के बाद तुम लोग कभी गलती ना करो। अचानक से वो लड़कियां अपना पिछवाड़ा आगे करके तैयार हो जाती है कि ये लो आपको जो करना वो करो। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शर्मा जाता है कि अबे यार पिछवाड़े के साथ तो भाई आदमी एक ही काम कर सकता है। अरे बताओ ना ये तुम लोग पिछवाड़ा आगे क्यों कर रहे हो? तभी मेमोरी याद आती है बुड्ढे की। तो मेमोरी के अकॉर्डिंग जब इन लड़कियों से कोई गलती हो जाती थी बुड्ढा लिटरली कोड़े लेकर इनके पिछवाड़े पे मारता था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे ये बुड्ढा तो बड़ा ठरकी आदमी था। लड़कियां भी कहती मास्टर क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो, मारो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मैं बुड्ढे जैसा ठरकी आदमी नहीं हूँ जो इनके पिछवाड़े पे मारूं। उतने में खबर आती है कि जो एनवॉय है ना वो आपसे मिलना चाहता है। और उतने में लड़कियां पिछवाड़ा दिखा के खड़ी थी। तो वो लोग कहते सुन यार तूने हमको पिछवाड़ा दिखाते हुए देख लिया, लेकिन माँ कसम खा ये जो बात है ना तू किसी और को नहीं बताएगी। भाई लिटरली वो भोंबा लेके जाती है और पूरे सेट में चिल्ला के बताने लग जाती है कि भाई मार खा रही है, पिछवाड़े पे मार खा रही है तीनों सीनियर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा भाई यार चलो निकलो यहाँ से, हम इस बार तुमको माफ़ करता हूँ, अगली बार जो सज़ा देता हूँ ना उससे डबल ट्रिपल 100 गुना ज़्यादा सज़ा दूंगा। भाई लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है, इसका मतलब हमारी 100 गुना ज़्यादा मारेंगे। ओ माय गॉड यार हमको तो वेट नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड भाई मैंने सज़ा देने को बोला और ये लड़कियां खुश हो रही हैं। उतने में एनवॉय के साथ मिल लेता है। एनवॉय ये कहते हैं कि मुझे राजा से मिलने जाना है। तो ये भी सोचता है राजा से मिलने जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे धोखा देना चाहता है। इसकी रॉयल्टी भी वैसे 45% यहाँ पर है। ये मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है ये तलवार लेगा और मेरे को मार के ख़त्म कर देगा। तो इससे बेहतरीन है ये अभी के लिए राजा के पास ही चल जाए। इसलिए परमिशन दे देता है कि जा बेटे आराम से राजा के पास जा, एंजॉय कर, टेंशन ना ले। वो भी कहता हूँ माई गॉड शुक्रिया आपका। मनी मन सोचता वाह यह सही आदमी है, इसने मुझे जाने का परमिशन यहाँ पे दे दिया, वरना मुझे लगा कि शायद नहीं देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिंदास यहाँ पे जा, बीबी बच्चे होंगे तो मेरी ओर से हाई हेलो बोल दे। और विश्वास नहीं होता कि वाह यार मेरे बीबी बच्चों के बारे में भी परवाह कर रहा है, कितना सही आदमी है। सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने उसका दिल जीत लिया, तो आपको उसके द्वारा 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है। ये भी कहता माँ कसम 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, भाई ये तो बहुत ज़्यादा होता है। उतने में वो आदमी आराम से अपना जहाज़ पे बैठ के निकल जाता है। ये भी कहता है चलो यार वो जा चुका है, दिन थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है। उतने में ये आती है भाई 5वीं डिसाइपल और कहती है ना सुनो ना मास्टर। वो भी कहता है बोलो क्या हुआ। ये भी कहती है आपने चौथी वाली को छुट्टी दे दी अपने परिवार के साथ मिलने के लिए, मुझे भी दो ना, मुझे भी अपने परिवार से मिलना है। वो भी कहता है यार जाओ बिंदास यहाँ पे घूमो मिलो। मनी मन सोचता है यार मैंने उसको जाने का परमिशन दी, उसकी लॉयल्टी बढ़ गई, इसको भी परमिशन दे दिया तो देखना इसकी भी लॉयल्टी पक्का बढ़ जाएगी। भाई सिस्टम में लॉयल्टी माइनस हो चुकी थी, हाँ कम हो चुकी थी। ये भी कहती है ओके ठीक है मास्टर शुक्रिया परमिशन देने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुँह पर इतना प्यारा बर्ताव करिए शुक्रिया बोल रही है, फिर इसकी लॉयल्टी इतनी कम कहीं को हो रही है। बाद में वो निकल जाती है प्यारा समूह बना के, लेकिन जैसे सेट के बाहर आती है ना है बेकार कमीना कुत्ता बेकार सेट, ऐसा गाली दे के आगे बढ़ जाती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।